भाई क्या हाल है भैया वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क गंज स्वैग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। आई एम राइट नाउ इन लंदन एज यू कैन सी फिगर आउट बाय दिस बैकग्राउंड। आई डू अंडरस्टैंड यहाँ पे लाइटिंग उतनी ऑप्टिमम नहीं है। मुझे एक कमेंट आया था कि आपकी की लाइट, आई डोंट नो विच वन इज की विच वन इज फिल। सो यस, एक लाइट की कमी है जो कि यहाँ से आनी चाहिए। ये छोटी लाइटों से काम नहीं चल रहा, सो दैट ताकि वो पूरा एम्बियंस जो है वो लगे। आई वॉज लुकिंग एट द लाइट्स, आई यूज अपर्चर की लाइट्स, दे वर कमिंग अराउंड रियली एक्सपेंसिव। कराची में तो मैंने चलो कर ली थी इन्वेस्टमेंट व्हेन आई वाज मेकिंग माय स्टूडियो। अब यहाँ पे चूंकि इतना मैं आता नहीं हूँ, आई रियली वांट टू मेक अप दिस स्पेस, मगर या परहैप्स दैट वुड मेक मी कम मोर once I have this place properly set up, just as good as the one in Karachi. So let's see how that goes. Why am I in London? I was in Germany, as I told you, IFA exhibition जो होती है TCL के साथ में वहाँ गया था. It was fantastic. I was representing Pakistan. I was the only content creator from Pakistan, even though there were Pakistani content creators there. जैसा कि हसन शेख, जिनसे मैं पहली बार मिला, फ्रैंकफर्ट में होते हैं, अच्छा काम करते हैं. सो एंड देन वहाँ से फिर हम गए डेनमार्क. सो डेनमार्क में वी वेंट टू अ प्लेस कॉल्ड स्ट्रूअर, जहाँ पे बैंग एंड ओलुफ्सन एक बहुत बड़ा ब्रांड है स्पीकर्स का, और वहाँ पे हमारा 2 दिन का स्टे था. इट वाज अ फैंटास्टिक प्लेस. मौसम अच्छा था. कोपेनहेगन नहीं जा सके. आई वाज ओनली एट द एयरपोर्ट. Even though I had planned to spend some days in Copenhagen and call my family over and have some family time, but my little one wasn't getting holidays from school because अभी तो छुट्टियों से आए, back to school वाला season है, तो फौरन बार बार नहीं मिलती छुट्टियाँ. So I had to come here and spend some time here. And here I am. मौसम अच्छा है, बहुत बारिश हो रही है रोज़ाना. सर्दी उतनी नहीं है, but then you always have to layer up in England. अगर तो जून जुलाई ना हो. बाकी my experience in Denmark was really nice. Fish पे गुजारा किया, but we were staying at this very majestic place. It was built in 1788. Noors Vosborg करके नाम था. I don't know how you pronounce that. और it was fantastic, the whole experience. And यार हम लोग तो ज़्यादातर चाइनीज़ और जापानीज़ ब्रांड्स में ज़्यादा फोकस रहता है बिकॉज वो मास मार्केट के लिए बनाते हैं. बट ये जो बैंग एंड ओलुफ्सन इस तरह के जो नीश ऑडियंस वाले होते हैं, भाई क्या उनका इक्विपमेंट था. एक स्पीकर मैंने देखा पाकिस्तानी 3.5 करोड़ रुपए का. एंड व्हाट अ वंडरफुल साउंड एक्सपीरियंस मैन, और फैंटास्टिक. सो गोगलू माय फ्रेंड समड इट अप really well. Chinese and Japanese, they work in mass production. बनाओ बेचो, भर भर के मार्केट भर दो. Whereas the European brands, वो एक एक चीज़ पे 2-2 साल लगा लेते हैं कि बस मैं ये बनाना है तो ये ही बनाना है. उसको अच्छी तरह टेस्टिंग करेंगे, बार बार टेस्ट करेंगे, विच इज़ वाई बिकॉज उस पर आवर्स ज़्यादा लगे तो वो महंगा भी होता है. सो B&O का जो सबसे अच्छा हेडफोन है, दैट इज़ फॉर 1700 euros. लाइक इमेजिन जस्ट अ पेयर ऑफ हेडफोन्स. So yeah, man, it was crazy tech, but मजा आया nonetheless. So here I am in London and बच्चा स्कूल गया हुआ है, तो मैं use this time to make some content. तो चलते हैं आज के सवालात की तरफ, लेकिन उससे पहले comments. लेकिन उससे पहले make sure you support, subscribe this channel and make sure you support me on Patreon, patreon.com/kanjiswag, because उससे it helps us run this channel ad free. When I say ad free, I mean there is like YouTube के तो ads होते ही होते हैं. However, इस हफ्ते से हम एक चीज़ कर रहे हैं. मैं 2 अपलोड्स करूँगा, एक प्राइवेट होगी, एक पब्लिक होगी. प्राइवेट पे कोई एड्स नहीं होंगे, वो मैं पेट्रियन पे पोस्ट करूँगा ताकि जो मेरे पेट्रियन के व्यूअर्स हैं उनको प्रीमियम एक्सपीरियंस मिले. जो लोग यूट्यूब, जो मेरे पेट्रन्स नहीं हैं, उनको यूट्यूब पे जो मेरा रेगुलर वीडियो मिलता है उसमें ज़रा उनको एड्स बर्दाश्त करने पड़ेंगे. ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो प्रिविलेज मिलनी चाहिए. खैर, सो थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव. सादिया अहमद कहती हैं, टू द गर्ल विद एन इम्पेंडिंग मैरिज, इट्स नॉट अ मस्ट to consummate marriage on the wedding night. You and him can wait a while.
you befriend each other and then proceed after a few days. बिल्कुल सही बात है, पहले दिन नहीं करना होता, जरूरी नहीं है. समरा कहती है the first email, oh my gosh, the extent of relatability is unmatched. ये वो जो थी elite dating in Pakistan. I've had sort of a similar experience sitting among friends. Whenever it comes to planning hangouts, nobody seems to be interested in visiting a museum, art gallery, theater, or an opera. Even asking for a stroll across the neighborhood makes me retreat as they turn it down 9 out of 10 times. Not to mention the shallow discussions on branded fits, the accessories, and how they plan to buy XYZ from the airport on duty free. I cherish their friendships in other aspects, but in these areas, I feel very disconnected. I can totally understand. Like, not many of my friends, first of all, I don't have many friends, but secondly, जो हैं उनमें से भी बहुत कम तादाद है who would actually be interested in an art gallery or a museum or like just having a random stroll. So yeah, ये ज़रा हर बंदे के टेस्ट की नहीं होती. खैर, अकीरो द कलीको, ये तो इटालियन ब्रेन रॉट जैसा लग रहा है. इटालियन ब्रेन रॉट अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया, which means या तो आपके बच्चे नहीं हैं या फिर ये कि you're missing out. Italian brain rot is like crazy shit. Anyway, I don't know if I should call you an uncle or bhai because I'm half your age, but your skin is glowing. Is it due to change of place or maybe a secret skincare routine? So it's there's this product. It's called money. Having money, it makes you glow. I'll tell you what. So my skincare routine is nil. I only use face wash all the way पीछे तक. But I'll be very honest with you guys. मैं अगर अपनी खुद पुरानी फोटोज देखता हूँ, मैं उसमें ज़्यादा ओल्डर दिखता हूँ. You know why? Because I was stressed. मेरी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत था. एक सेकेंड, फिर बारिश हो रही है. So yeah, stress makes you look really old. एंड स्पेशली अगर आपका स्ट्रेस सर्वाइवल हो, आपका स्ट्रेस एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज हो, बेसिक यूटिलिटीज हो, दैट सक्स मैन. सो इफ देयर इज एनीथिंग दैट हैज चेंज मेरे 10 साल पहले में और मुझ में आज में, दैट्स जस्ट एक्सेस टू फाइनेंसेस. सो या यही है और कुछ भी नहीं है. आई मीट अ लॉट ऑफ पीपल who seemingly look older and I call them भाई, और बहुत से लोग ये बोलते हैं अरे मैं तुम्हारी एज का ही तो हूँ, and I'm like shit, I am this old, like I'm 42. So I have met people who visibly looked 50 or even beyond that. And फिर मैंने उनसे यही पूछता हूँ कि आप करते क्या हैं, तो उन्होंने जिसने भी बताया वो कोई ना कोई किसी ना किसी किस्म की स्ट्रेसफुल जॉब थी. So I was like, I figure कि जब आपकी ज़िंदगी में, जब आपके दिन के 3 घंटे शारा फैसल पे गुजर रहे हैं या कहीं भी किसी भी मुल्क में आप रहते हैं, ट्रैफिक में गुजार रहे हैं, ट्रैफिक का स्ट्रेस अलग ले रहे हैं, फिर आपका काम की डिमांड इतनी है, इट्स वेरी डिमांडिंग. आपके वर्किंग आवर्स आने के हैं, जाने के नहीं हैं, डेडलाइंस हल्ली वल्ली, चाहे वो सैटरडे नाइट हो, वीकेंड हो, कुछ भी हो, आप डेडलाइंस ही मीट कर रहे हो. आप रात के 2 बजे भी गूगल मीट पे कनेक्ट कर रहे हो, तो लाइक देन यू हैव नथिंग टू एंजॉय. सो सीक्रेट स्किन केयर रूटीन कुछ भी नहीं है. अच्छा, कोई एक पर्टिकुलर फेस वॉश भी नहीं है. आई ऑलवेज कीप जंपिंग फ्रॉम वन टू अनदर. येस्टरडे आई गॉट वन फ्रॉम निविया. उससे पहले आई वॉज यूजिंग नंबर 9, पता नहीं वो कौन सा ब्रांड होता है. Whatever I like on Boots, मतलब Boots पे या Springs पे, जहाँ भी कहीं पे भी जाओ तो अच्छा ये लग रहा है. उससे पहले I was using L'Oreal. उससे पहले I just keep switching man. हाँ, Garnier कभी क्या, वो जो हाथ आ जाए यार. बस हाँ, मैं ये देखता हूँ ऑयली स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, क्या है, बस ये चीज़ें मैं देख लेता हूँ, that's it. So there's no secret. It's only because अगर आपके पास चीज़ों का एक्सेस हो जाए ना थोड़ा बेहतर, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं. आयशा मजहर कहती हैं फॉर शादी वाली गर्ल आस्क अ फ्रेंड टू ब्रिंग कॉन्ट्रासेप्टिव. हाँ, अच्छी बात है, दोस्त को बोलने भाई वो ले आए कॉन्ट्रासेप्टिव. ओसी अलीज कहते हैं जुनेद भाई एक घड़ी अच्छी वाली ले लें. ओके भाई, अभी लेते हैं, लॉन्जीन की लेते हैं इस बार. अब्दुल अहद कहते हैं अग्रीड, द सेम थिंग हैपेंड विद माय मॉम एंड डैड व्हेन दे वर गोइंग फॉर हज. दे ट्राइड टू डू एवरीथिंग द लीगल वे विदाउट गिविंग एनी ब्राइब्स. इट वाज द सेम सदर पासपोर्ट ऑफिस. आई थिंक अराउंड 2012-13 की बात है. हार्ड टू बिलीव बट नथिंग हैज चेंज्ड इन 12 years. देयर पासपोर्ट्स वर शोइंग एज
ready. I think they applied from the Awami Markaz branch. When they went to Sadar to collect them, the guy there said, "Oh, we haven't received them yet. They're still at Awami Markaz." The next day, my dad went again, same story. My dad asked, "Is there any way I can get it directly from Awami Markaz?" The reply was, "Probably it will be here by tomorrow." On the third day, my dad went again and asked the guy, you can't get it yourself, but I can send someone on special request. Just pay for his expense, kiraya, chai pani de de. He asked for around 400 to 500 rupees, which my dad thought was reasonable since he'd have to go all the way to Awami Markaz. But instead, the guy just took the money, went back to the cupboard, pulled out both the passports and handed them over to my mom and dad. I was about 15, 16 years old, and now I'm 28, and sadly nothing has changed and nothing will ever change. ये ख्वाब आप छोड़ने के यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ बदलेगा, कुछ भी होगा. जस्ट गिव अप ऑन दैट. और बस अब आपने अब ये करना है, एक ख्वाब से आप निकल आए. ये कीड़ा हम सब में होता है, मुल्क बदलना है, हालात बदलने हैं, सब बदलना है. जब मुल्क नहीं बदल सकते तो मुल्क बदल लो. अब आपने सिर्फ ये करना है, अब आपने सर्वाइव कैसे करना है. इस जंगल में अब आप रहते हैं और इस जंगल में ये कानून है, माइट इज राइट है, आपने यहाँ पे सर्वाइव करना है. अब आप फोकस उस पर करें. तो ये छोड़ दें कि जी बारिशों में कराची ना 60 साल पहले भी डूब रहा था, अगले 60 साल भी डूबता रहेगा. और इस पे मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाऊं कि पाकिस्तान में अब हर साल फ्लड्स आ रहे हैं. पाकिस्तान में देखें, जो नेचुरल कैलामिटी होती है ना, उससे कुछ से लोग दुआएं भी करते हैं कि ये आए, क्योंकि उनकी दिहाड़ी लगती है इस पे. दिस इज अ थिंग कॉल्ड कोबरा इफेक्ट. कोबरा इफेक्ट ये होता है कि जब दिल्ली में, अच्छा ये कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट हेयर से, सो डोंट कोट मी, बट कोबरा इफेक्ट के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली में कोबराज का बड़ा प्रॉब्लम था. तो अंग्रेजों ने बोला भाई कोबरा को मारना है, जो बंदा कोबरा की लाश लेकर आएगा उसको 100 रुपये इनाम मिलेगा, लेट से 10 रुपये इनाम मिलेगा. तो लोग कोबरा मार के लाते थे और उनको इनाम मिलता था. फिर उन्होंने बोला यार ये तो अगर हमने सारे कोबरा मार दिए तो फिर हमें 10 रुपये कैसे मिलेंगे. लोगों ने घरों में कोबरा फार्मिंग शुरू कर दी और बोला 100 पालते हैं, जब बड़ा हो जाएगा मार के ले जाएंगे. मतलब हर महीने एक ना एक कोबरा हम जमा कर रहे होंगे. तो उससे हुआ ये कि जब गवर्नमेंट को, जब गोरे को ये पता चला कि भाई यहाँ तो लोग उल्टा कोबरे को पाल रहे हैं ताकि पैसे मिले, तो उन्होंने स्कीम बंद कर दी. अब जब स्कीम बंद कर दी, सो पीपल वर लेफ्ट विद थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कोबराज एंड हु वर वर्थलेस. तो उन्होंने बोला कि भाड़ में जाओ, छोड़ दो. अब दिल्ली में पहले से 10 गुना ज्यादा कोबरा हो गए. सो हुआ ये कि डिस्पाइट इंसेंटिवाइजिंग अ गुड कॉज, उल्टा हुकूमत के गले पड़ गया. सिमिलरली पोलियो इज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर एनम का बजट आता है दुनिया भर से. सिमिलरली फ्लड्स पे वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फलाना ढिमकाना, चाइना, सऊदी, इमदाद, टर्की, दिस दैट, टेंट आते हैं, रिलीफ पैकेजेस आते हैं, UN, यूनेस्को, USAID, कहाँ से कुछ नहीं आता भाई. हर साल बिलियन, $1.5 बिलियन की दिहाड़ी है. तो कोई क्यों चाहेगा ये सॉल्व हो, जब हर साल लक्ष्मी आ रही है, घर आई लक्ष्मी को लात कौन मारता है. तो पाकिस्तान में हर साल फ्लड्स आएंगे, पोलियो कभी ख़त्म नहीं होगा. देखे ना, पिछले दिनों रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान कराची में रैंडम लियारी नदी, मलीर नदी, इधर उधर से रैंडम सैंपल्स लिए, 100% सब में पोलियो के वायरस निकला. और साउथ अफ्रीका में जो एक केस पकड़ा गया था 2-3 साल पहले, इट गॉट ट्रेस बैक टू नॉर्थ कराची. नॉर्थ कराची में पोलियो पल रहा है. तो भाई इंशाल्लाह हम प्रॉब्लम्स पालने वालों, हम वी आर नॉट हेयर टू इरेडिकेट प्रॉब्लम्स, वी आर हेयर टू इन्वेंट प्रॉब्लम्स. हम प्रॉब्लम इन्वेंटर्स हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई स्किल तो है नहीं और कुछ बेचने को भी नहीं है दुनिया को. तो पैसे तो चाहिए भाई, तो पैसे ऐसे ही आएंगे. तो ये आप ख्वाब छोड़ दे कराची सही हो जाएगा, फलाना सही हो जाएगा, कोई कुछ सही नहीं होगा. जस्ट गिव अप ऑन दैट, हाथ झाड़ें, हल्ली वल्ली करें और आगे बढ़े. जितनी जल्दी आप इन ख्वाबों से जान छुड़ाएंगे, वरना आप रोज मेरी तरह पागल हो जाएंगे, डिप्रेस रहेंगे, फलाना ढिमकाना, ये क्यों नहीं सही होता, क्यों नहीं, हर चीज आपको बॉदर करेगी. पागल बनने से बाहर आए. जिनका काम है सुधारना वो सुधार लेंगे. आपका काम था एक्नॉलेज करना, कर लिया, बस अब ठीक है, अब आगे बढ़े, आगे की सोचें. सो दादा मुनिम कहते ना, आगे की सोच, तेरे पैरों में आएगी मोच, जरा आगे की सोच, सोच मेरी बुलबुल, आगे की सोच. सो ये रिश्वतें चलती रहेंगी भाई, पासपोर्ट वासपोर्ट के मसले ये कभी खत्म नहीं होंगे यार. रेयर साइट्स कहते हैं, आई कंप्लीटली रेजोनेट विद योर पॉइंट ऑफ व्यू. When I sit in a group of people, I put my phone aside because I want to connect with them. However, I see that everyone else is on their phone regardless. In my opinion, this generation is very bad at communication. I really crave real connection when I meet someone new beyond the small talk, diving into deeper and meaningful conversations that can benefit the soul. Having said that, it is hard for me to find someone who can give the same energy and time while being productive as well.
दिस मेक्स मी वेरी डिसअपॉइंटेड. इफ यू वुड लाइक यू कैन रीच आउट टू मी फॉर अ मीनिंगफुल कनेक्शन. है ये क्या मुझे दावत दे दी आपने? मीनिंगफुल कनेक्शन नहीं, मेरे पास बहुत है मीनिंगफुल कनेक्शन. बट थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. कोशिश करें फोन टेबल पे भी ना हो. बहुत से लोग फोन को ऑलवेज ऑन पे घड़ी के तौर पे रखते हैं कि ताकि ना यूं ना करना पड़े, जरा इम्पोलाइट लगता है तो बंदा ना यूं देख ले, अच्छा 11:15 हो गए, अब कटने का टाइम है. इससे बेहतर है आप अलार्म सेट कर लें. फॉर एग्जाम्पल इफ यू मीटिंग समवन एट 11 और आपको 12 बजे निकलना है तो 11:45 का अलार्म लगा दें ताकि वो बजे तो आप बोलो ओ आई फॉरगॉट, ये अलार्म लगा हुआ था, नोटिफिकेशन या व्हाटएवर. उस तरह आप घड़ी भी देख लेंगे, आपको अंदाजा हो जाएगा. सो या जानी संगी कहते हैं कि जुनेद भाई और हमारी बातें इतनी हैं कि 1 घंटे में 2 सवाल ही हो पाए. लव्ड इट एनीवे. अच्छा ओके थैंक यू. कलेक्टर साहब कहते हैं फर्स्ट मेडल टू हाइप योर वीडियो 160 points. Is hype feature available in your country yet? Because it's 14 hours since upload and there wasn't a single hype. I don't know what hype is. कोई नया फीचर आया क्या भाई? अमनजोत सिंह कहते हैं kudos to you Junaid, you make great videos but please make longer videos. Okay, I'll try अमनजोत, I'll try my best. मसला ये है यार, मैं आपको बताता हूँ. एक मसला ये, एक तो I have to find enough time without any hurdles and everything. दूसरा भाई मसला ये है, अब कराची में होती है बारिशें और मैं पिछले 1.5 महीने से यही हो रहा है. यहाँ से मैं चीजें करके भेज देता हूँ और डाउनलोड नहीं हो रही थी क्योंकि लाइट नहीं है, इंटरनेट नहीं है. टाइम पे डाउनलोड नहीं होती, टाइम पे एडिट नहीं होती, टाइम पे अपलोड नहीं होती, तो विंडो निकल जाती है. फिर मेरी मोटिवेशन किल हो जाती है. क्या मैंने इतनी मेहनत से 5 घंटे लगा के वीडियो बना के भेजी, जब वो टाइम पे अपलोड ही नहीं हुई तो फायदा क्या, भाड़ में हो सब. अब मैं क्या करूँ यार. अब मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, उनकी भी जो भी एडिटिंग का काम होता है मैं कराची से ही करवाता हूँ. मैं उनको कैसे समझाऊं यार, एक मोरक्कन को मैं कैसे समझाऊं ये बात, या मैं आयरिश क्लाइंट को कैसे समझाऊं ये बात कि जी बारिश हो रही थी तो लाइट चली गई. अभी बारिश आपके सामने यहाँ भी हो रही है, सब जल रहा है यहाँ पे और ये जलता रहेगा. मैं इनको कैसे समझाऊं? दे डोंट नो कि फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग क्या होती है. अकबर हसन कहते हैं व्हाट यू डू इन प्राइवेट शोज इन पब्लिक. ग्रेट ऑब्जर्वेशन. बिल्कुल ऐसी बात है भाई. जिम आप प्राइवेट में करते हो, किताबें आप प्राइवेट में पढ़ते हो, लेकिन जिम आप करते हो जब आप निकलते हो पब्लिक में तो रिजल्ट नजर आता है. आपकी आउटलुक में, आपकी बातों में झलक नजर आती है कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या किसको सुनते हैं. सो यस, दैट इज ऑलवेज देयर. इससे मुझे एक याद आई कहानी. एक आदमी होता है, उसका घर कब्रिस्तान के उस पार होता है, तो वो उसको बहुत डर लगता है, जिन भूतों से बहुत डर लगता है. वो गुजरता ही नहीं है, कोशिश करता है अवॉइड करे. रात हो तो उसकी तो जान ही निकल जाती है, घर में पड़ा रहता है, वो उसको बस क्रॉस नहीं करना होता. तो फिर एक साधु देखता है उसकी हालत, वो उसको उस पर तरस आ जाता है. तो वो क्या कहता है कि चल एक काम कर, तू ये तावीज़ ले. जिस दिन जब जब तू ये तावीज़ पहनेगा, जिन भूत तुझे तेरा बाल भी भीगा नहीं कर सकते. वो तावीज़ पहनता है, हिम्मत प्रो मैक्स. अब वो दिन दहाड़े रात को खल्ली वल्ली गुजरता है आराम से कब्रिस्तान से, क्योंकि उसको पता उसे तावीज़ पहना हुआ है तो मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता. ठीक है. अब जिन भूत तो थे ही नहीं, वो तो उसका डर था. अब नया डर ये हो गया कि तावीज़ कहीं मेरा गुम ना जाए. अब वो इस डर से उस डर पे शिफ्ट हो जाता है कि तावीज़ मेरा गुम ना जाए. बार बार टटोल के देखता है ना इधर ही है, या अगर नहाने जाता है तब भी पहन के जाता है. फिर हर वक्त नींद से उठता है कि कहीं हाथ से किसी ने उतार तो नहीं दिया तावीज़. तो एक डर से अब वो आ गया दूसरे डर पे. डर कहीं नहीं गया, जिन भूत भी नहीं थे, तावीज़ ले जाने वाला भी कोई नहीं था. डर, डर से जान छुड़ानी है बेसिकली आपने. वरना आप जैसे कहते हैं ना वॉलीबॉल की तरह कभी यहाँ कभी वहाँ इधर से उधर छलांगे मारता रहेगा. डर आपके दिल में बैठा रहेगा. आज जिन भूत का है, कल तावीज़ का होगा, परसों औलाद का होगा, तरसों धन का होगा कि पैसे ना गुम जाए, ये ना हो जाए. डर में नहीं रहने का, डर के आगे जीत है. वरना आप शिफ्ट करते रहोगे. जिस तरह आप अगर किसी मुर्दे को कब्रिस्तान या शमशान घाट लेके जा रहे होते हो तो आप एक कंधे पे रखते हो, फिर उसके बाद कंधा थोड़ी देर बाद जवाब देने लगता है, तो फिर आप या तो दूसरे को पकड़ा देते हो या फिर आप दूसरे कंधे पे इस तरफ आ जाते हो, थोड़ा राइट लेफ्ट वाली साइड पे आ जाते हो. तो थोड़ी देर आपको यहाँ पे सुकून मिल जाता है. फिर जब ये थकता है फिर आप इधर आ जाते हो. दर्द इज कॉन्स्टेंट, बस आप उसको शिफ्ट कर रहे हो. सिमिलरली डर जो है, डर आपने कोई भी जिंदगी में बैठाया हुआ है, वो डर कांस्टेंट है. वो चीज 9 out of 10 टाइम्स नहीं होगी. वो कहते हैं ना वी सफर मोर इन अवर इमेजिनेशन देन इन रियलिटी. तो वो आपकी एंग्जाइटी कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये कारोबार में पैसे ना डूब जाए ना, उसी डर में अपना अपना दिन खराब करते हो. फिर वही वाली बात,
एंजाइटी हमेशा फ्यूचर से होती है, ठीक है। मरते आप हमेशा मोमेंट में हो। आज ही मौत आएगी ना, या कल मौत आएगी, आज आएगी ना। तो जब मरना आ जाए तो जीना भी आज में करो, जीते कल में या इस कल में, है ये कर लेता, वो कर लेता, फलाना रिग्रेट, फलाना डिप्रेशन, या उस कल में जो अभी आया ही नहीं, जिसका पता ही नहीं, बस सफरिंग इन इमेजिनेशन फॉर नो रीजन। सो आज में मोमेंट में जीना सीखें और जिंदगी से डर निकाल दें कि ये हो जाएगा, हो जाएगा, जब हो जाएगा तो देख लेंगे भाई, आ जाएगी तो आ जाएगी। खाली व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, ऑलवेज राइट। ये लाइन ना आप टैटू कर ले, व्हाट्स द वर्स्ट दैट कुड हैपन, क्या हो जाएगा, वीज़ा नहीं लगेगा, ओके भाई, फिर अप्लाई कर लेंगे। स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है भाई, यहाँ एडमिशन नहीं होगा, वहाँ ले लेंगे। कारोबार फेल हो जाएगा, ओके भाई, फिर रेस कर लेंगे फंड्स, फिर कुछ कर लेंगे। नहीं हुए फंड्स तो नौकरी कर लेंगे भाई, क्या मौत तो नहीं आ जाएगी ना यार। सो यस, टेंशन नहीं ले। संप्रीत सिंह कहते हैं द सेकंड क्वेश्चन इज सो सैड, ऑल द बेस्ट फॉर मैरिज टू दैट गर्ल। हाँ यार, इट मेक्स मी सैड एज वेल। जिंदगी का आपका सबसे बड़ा डिसीजन है और आप ही को नहीं पता, आप ही सरप्राइज में हो। ट्रूमैन शो, सबको पता है क्या हो रहा है, आप ही को नहीं पता। ट्रूमैन शो देखिए आपने, नहीं देखी? अगर नहीं देखी तो जरूर देखें। जिम कैरी की फिल्म है जिसमें उसी को नहीं पता होता कि वो, उसकी जो पूरी दुनिया है वो एक रियलिटी शो है, एवरीवन इज एन एक्टर सिवाय उसके, उसी को पता नहीं होता बेचारे को। तो यही है वहाँ, शादी का भी यही है, हमें ही नहीं पता, जिसकी हो रही है उसी को ही नहीं पता कि क्या होने जा रहा है। फेरिस समा, फाउंड योर प्लेस स्मैक विद इन द कुइपर बेल्ट, स्टेलर गेस आई गेस। जुनेद जेडी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कपड़े उतारे। ऐसा ही है भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। डेंको डोजीमा, जुनेद भाई योर स्किन लुक्स वेरी यंग। अरे वो इतने स्किन पे इतने क्यों आ रहे हैं भाई? वेरी यंग एंड ग्लोइंग फॉर योर एज, यू लुक वेरी यंग। आई वुड प्रॉब्ली थिंक यूर इन योर 30s। माशाल्लाह, मे अल्लाह इंक्रीज यू मोर। इंक्रीज व्हाट मोर? अब आप ये जरा बताएं। सो यस, लाइक आई सेड, देखो ऐसा नहीं कि मेरी जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है और एंग्जाइटी भी है और डिप्रेशन, सब कुछ है। जो मैं कह रहा हूं आप लोग भी नहीं होना चाहिए, वो मेरे पास सब कुछ है। मगर हाँ, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है फाइनेंसेस का। वो वाला जो है ना यार, मैं अपने जो मेरे हैव्स दोस्त हैं, प्रिविलेज दोस्त हैं, उनको मैं यही कहता हूँ कि लाइक यू डोंट नो व्हाट इट्स लाइक व्हेन यू डोंट नो कि अगला मील कहाँ से आएगा। यू हैव नो आइडिया। मैं पूछता हूँ उनसे कि लाइक कभी जिंदगी में ये स्टेज आई? नहीं। हाँ, ये जरूर आई, अब्बा ने टाइम नहीं दिया, या ये हो गया वो हो गया, दूसरी चीजें जरूर है, ये कभी नहीं आया। फ्रिज में हमेशा कुछ ना कुछ था। मैं बोला नहीं, फ्रिज खाली भी होते हैं। फ्रिज खोलो तो अंदर बस क्या होता है, सिरके की बोतल, वो भी 7 अप में। वो मैंने पी ली थी एक बार, बोला अच्छा वो 7 अप आई है, बड़ा पी लिया, सिरका अंदर। दिमाग घूम गया मेरा भाई, गुर्बत। सो या मैन, दैट it solves a lot of your problems once you have sufficient, once you do well in life। आपके बहुत मसले हल हो जाते हैं, आप नहीं सोचते बहुत सारी चीज़ों के बारे में, वरना आप हर छोटी छोटी चीज़ कैलकुलेट कर रहे होते हैं। मैं अक्सर पढ़ रहा होता हूँ ये फूड ग्रुप्स में, लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं, क्रोसा ऐसा आया, फलाना ऐसा आया, फलाना ऐसा आया, एंड देन सम पीपल आर आर्ग्यूइंग कि वो मतलब लाइक 700 रुपए की चीज़ पे इतना रोना। यार हर किसी के पास नहीं होते इतने 700। अगर किसी की तनख्वाह ही 50,000 है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है, वो एक मील बहुत बड़ी चीज़ है। वो आपको इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आप 5 लाख रुपए कमाते हैं। आपको 700-800, आपकी माचा अगर उल्टी सीधी आ गई आपको नहीं हर्ट होगा, लेकिन अगले के लिए वो एक सेलिब्रेशन थी भाई। जिस तरह मैं उस्तादी जाता था सेलिब्रेट करने कि 27 दिरहम का मैं जो है ना चुल्लू कबाब खाऊंगा। वाई? बिकॉज मेरी तनख्वाह ही 4,000 थी, 3,500-4,000 थी, और मेरा एवरेज मील वॉज 5 दिरहम। रावी पे दाल खा ली, सब्जी खा ली, 5 मील, एक रोटी एक चाय के साथ 7 दिरहम, दैट्स इट। वो क्रॉस नहीं करने देता था मैं, वरना मेरा पूरा फाइनेंस ऊपर नीचे हो जाते। सो फॉर मी दैट, यार उस्तादी सोच के पानी आ रहा है मुंह में। आई एम गोना बी इन दुबई बाय द वे फॉर 2 weeks, so yeah, I'm definitely gonna go there. So yeah man, कुछ लोगों के लिए वो सब कुछ होता है यार, आपके लिए वो 700 बाय द वे चलते फिरते, अच्छा चलो यार यहाँ से माचा भी उठा लो, यहाँ से ये भी उठा लो, लेकिन फॉर सम पीपल इट्स अ लॉट। सो
हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचें। एनीवे, निदा हसन कहती हैं, हाय जुनेद भाई, होप यू डूइंग ग्रेट। आप वेट लूज कर रहे हैं? इफ यस, देन हाउ इज योर एक्सपीरियंस गोइंग, एंड इफ नॉट, देन व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट वेट लॉस एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? By the way, I'm a mother living in Australia for good 10 years and now a citizen. Alhamdulillah. We met you in Melbourne Stadium, India-Pakistan match. Oh, hi Nida. Hope you're well. I'm not doing anything. I wish to lose some weight. मैंने कुछ ट्राउजर्स लिए थे बड़ी बड़ी मोहब्बत से, मुझे बड़े पसंद भी हैं। वो 34 वेस्ट के थे और उसके बाद से मैं 34 का नहीं रहा, मैं 36 हो गया। तो वो मैंने रखे, वो मैंने लिटरली एक एक बार पहने हुए हैं। देर रियली नाइस। तो मैंने वो रखे हुए अभी तक, हालांकि माई वाइफ इज लाइक थ्रो देम अवे। मैंने नहीं भाई क्या हो गया, महंगी चीज़ है। वो कह रही अब साइज नहीं है, तो मतलब मुझे अपने आप को करना है इस साइज का। सो दैट्स माई टारगेट। सो मैं जब भी अलमारी खोलता हूँ, I look at that on the left side because that's where those 2 trousers are. तो कि मुझे इस साइज का होना है। So I'm not doing anything at all. I do try becoming regular to the gym, but then आपके सामने ये कभी ये मुल्क कभी वो मुल्क। But again, that is also a shit excuse. As long as I have my trainers, I can start go running. मुझे इंग्लैंड में तो कोई टेंशन नहीं है ना मोबाइल छीनने, अगर यहाँ भी छीनते हैं। डेनमार्क में, अरे डेनमार्क में हमारा क्लाइंट इतना हैंडसम, सुबह 4:30 बजे उठता है, रनिंग करता है, 1-1.5 घंटे बाद वापस आता है, आइस बाथ लेता है, फिर दिन शुरू करता है। क्या रूटीन भाई। सो या ये स्टुपिडिटी। अगर आप मोमिन साकिब को फॉलो करते हैं, मोमिन दुनिया के किसी भी कोने पे हो, ट्रेडमिल से उसकी स्टोरी जरूर आती है। नुसरत को देख लें आप, सॉल्ट बे, खैर मैं तो अनफॉलो कर दिया, बट वो दुनिया में कहीं भी जाता था, वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता था। सो इट हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ योर लाइफ, ताकि आपके ये करना ही करना है। और वो कभी कभी डिसिप्लिन वाले पैच आते हैं मेरी जिंदगी में, यार करना ही करना है। खाना भी तो खा रहा हूँ ना मैं, और भी चीज़ें कर रहा हूँ ना, तो ये भी करना है। बट वो फिर एक बार छूट जाता है, बड़ा मुश्किल। सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। बाकी व्हाट इज माई अंडरस्टैंडिंग? माई अंडरस्टैंडिंग इज नॉट सो मच, बट लाइक पोर्शन कंट्रोल, लाइक स्टे अवे फ्रॉम ओजेम्पिक। ये हर कोई ओजेम्पिक तो ऐसे ले रहा है जैसे पता नहीं अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ की थी कि भाई मतलब रोज़ा अफ्तार आपने ओजेम्पिक के इंजेक्शन से करनी है। दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई। इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर मसल, एंड इफ़ यू नॉट डूइंग मसल, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, ये डॉक्टर साहिबा ने कहा था मेरी पॉडकास्ट पे, वो क्या नाम है उनका, SH से आता है नाम। उन्होंने कहा था कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तभी लें ओजेम्पिक, क्योंकि इट टेक्स अवे फ्रॉम योर मसल। तो अभी 30s-40s में फील नहीं होगा, बट लेट 40s में फिर रंग दिखाएगा ये। सो या ट्राई टू रन, और जो तरीके कार है ना वही करें भाई। बॉडी मूव करें, ये नहीं कि इंजेक्शन ठोका हवा निकल गई, ये ना करें भाई। ज़िंदगी में हर चीज़ ऑर्गेनिक करें ज़िंदगी में। बाकी स्टेडियम में हम मिले थे, मुझे तो बिल्कुल नहीं याद। आई मीन इतने सारे लोग मिलते हैं। सो आई होप यू डूइंग वेल। ख्वाजा राशिद कहते हैं, फर्स्ट नाइट sex is overrated and so boring. When you get to know someone, you fall in love with them. The excitement increases, the tension builds. When you finally do the thing, it feels real and wanted. Compared it to doing with a complete stranger feels nothing. I would give at least a week before initiating any physical stuff, preferably during honeymoon in a nice hotel room. I agree in the sense कि like I said, दूल्हा और दुल्हन सबसे ज़्यादा थके हुए होते हैं शादी वाले दिन। दुल्हन दोपहर 2 बजे की बेचारी जो गई होती है वट एवर सैलॉन, वो रात को फिर आती है, फिर इतना हैवी ड्रेस, इतनी ज्वेलरी, इतना कुछ, एंड लाइक फिर हर कोई बार बार उठना, फिर बैठना, फिर उठना, इतना आपका वर्कआउट स्टेज पे हो जाता है। फिर उसके बाद लोग चावल खा लेते हैं, उससे आप और लेजी हो जाते हो। सो देर लाइक द मोस्ट ड्रेन्ड पीपल, आई वुड अज्यूम। मतलब लाइक आई हैवंट गॉन थ्रू द ट्रेडिशनल मैरिज राउट, तो बढ़िया। एंड लाइक ऑफ कोर्स इन अ नाइस होटल रूम, नॉट इन अ हाउस जहाँ पे आपके मेहमान रहने आए हुए हैं और सबको पता है अंदर क्या हो रहा है। मेरे दोस्त ने फिर मौला मेरे तेज लगा दिया था रिपीट पे, क्योंकि कह रहा है मुझे पता था सारे मेरे हरामी कज़न कान लगा के खड़े होंगे, तो मौला कर दिया उसने। तो सो यार इट्स वियर्ड मैन। खैर, कोनैन खान कहती हैं, आई होप यू नेवर स्टॉप मेकिंग सच ग्रेट वीडियोज, आई एम योर रेगुलर लिसनर, गॉड ब्लेस। थैंक यू कोनैन। इमरान मेहदी कहते हैं, वेटेड सो लॉन्ग फॉर दिस, ग्लैड यू एंजॉयड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, थैंक यू। वाइब क्लिप्स, आई एम सिक ऑफ दीज सेम क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। शादी की पहली रात क्या करूं, वही करो,
गेज आपको इस दुनिया में लाने के लिए किया था, 2 शादियां कर लूं लेकिन पहली वाली मान नहीं रही। नो वन टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन, हीट वेव्स। अरे भाइयों और बहनों, पहले मुल्क बचा लो, फिर नस्ल भी बच जाएगी। लेकिन नहीं, सबको शलवार और तलवार के अलावा कुछ और सूझे तो ना। भाई दिस इज अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी। मेरा इनबॉक्स ही खोल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि आपकी यंगस्टर्स जो हैं उनके मसले क्या हैं, उनका प्रोक्लिविटी क्या है ज़िंदगी में, वो कितना सीरियस है। नॉट सेइंग शादी इज़ नॉट अ सीरियस मैटर, बट लाइक ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। मगर नहीं, पहले हम जरा अपने शलवारी मामलात सीधे कर लें, फिर बाकी देखेंगे। आई नो सो मेनी पीपल। अभी एक और कैंडिडेट हैं जिनका भी कुछ नहीं पता अगले 2 साल में कहाँ होंगे, लेकिन हाँ, शादी रेडी कर ली पहले उन्होंने। यार शादी पहले हम कर लेते हैं, ये नहीं पता पीआर मिल रहा है नहीं मिल रहा, प्यार मिल जाए बस ये बहुत है। सो या मैन, लोग खुद नॉन सीरियस है अपनी जिंदगी की अप्रोच में, और या खैर मैं क्या कह सकता हूँ। खैर ये थे कमेंट्स, चलते हैं सवालात की तरफ, देखते हैं लोगों ने क्या सवाल भेजे। Alright जी, the first question says the curious case of Iffy and Wase. Assalamualaikum Junaid bhai, I hope this email finds you well. I'm writing to you as a regular follower of your content and also as someone who has observed the online chatter around Iffy Raza and Wase Habib, especially their live streams after cricket matches. First of all, I'm not really a fan of such content because for me, cricket ends with the last ball of the match. I never felt the need to jump on YouTube of ex-cricketers and other analysts after the game to hear more opinions. But regardless, I want to analyze their channel purely from an analytical point of view and the kind of responses it generates. From my own neutral lens, Wase comes across as the saints and analyst with solid cricketing knowledge and breakdowns, while Iffy Bhai is the emotional outburst guy who adds comedic virality by fighting with a tree and keeps the flow engaging. From a creator's point of view, they form a perfect balance, and that's what makes them stand out. One common point people raise against them is that they pander to the Indian audience. To me, that is completely untrue. Their content hasn't changed one bit even after the ban. In fact, I've consistently seen them standing up for players like Kamran Ghulam and Sahibzada Farhan while questioning the place of Babar, Rizwan Shaheen, Haris Rauf, and other undeserving players. And honestly, someone who gets labeled as a traitor of Pakistan would never simultaneously be fighting for better players to come into the team. That logic just doesn't add up. Let me also remind you that even their live streams on Afghanistan versus Australia went viral. So mostly all of their content was going viral and not just the ones where Pakistan cricket was being criticized. I've also seen you consistently appreciate Bollywood and their music industry for how effectively they grip the attention and the mindset of Pakistanis. In a way, aren't Iffy and Wase doing something similar to Pakistan? Creating content that hooks Indian viewers and keeps them engaged with Pakistani cricket narratives. If yes, then why aren't people with an Indian audience seen as a strength instead of being treated as a disgrace to the country? What I find strange is that there are plenty of creators in Pakistan who criticize the country on other verticals in a much harsher way. Yet, because their audience is mostly local and not across the border, they never get labeled as Mulk ke Dushman. On the other hand, if someone like Iffy and Wase have a sizable Indian audience, certainly the raw agent tag is slapped on them. It feels unfair. When a businessman reroutes his shippings from Pakistan to India via the Middle East, he is considered a smart hustler. But when a YouTuber's content is consumed across the border, it suddenly becomes a national security issue. All I want to say is, I may not like the content, but see the merits of that person. But I see the merits of that person. Unlike the other sellouts, Iffy and Wase have never sold cricket fantasy betting and gambling apps, something they must have had inquiries about since they are talking on cricket. I may not like their content, but I respect them. My question to you is that as both a content creator and a Pakistani, how do you see your friends Iffy and Wase? Do you think the hate they receive is justified, or is it just misplaced cricket patriotism from an audience that doesn't realize how the creator economy works? Looking forward to your thoughts. Warm regards, an educated and a non-emotional Pakistani. So, अच्छा सवाल है इफ़ी और वासे के बारे में कि उनके एनालिसिस से शायद ये अग्री ना करें, बट लाइक उनकी क्रिकेटिंग नॉलेज पे कोई क्वेश्चन नहीं है, एंड देव ऑलवेज स्पोकन अबाउट हाउ टू इम्प्रूव पाकिस्तानी क्रिकेट. तो अगर वो ट्रेटर है,
देखिए भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी की इंडियन ऑडियंस है तो वो तो एक अच्छी बात है, इन द सेंस कि अगर भाई इफ दैट पर्सन इज एबल कि उसका कंटेंट रिलेटेबल है और उसकी ऑडियंस बड़ी हो रही है, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन वही वाली बात है, चूंकि हम हर इंडियन को दुश्मनी के लेंस से देखते हैं या हिंदू हेट्रेड के लेंस से देखते हैं, तो आपको हर वो चीज़ बुरी लगेगी। नॉट डिनाइंग कि देर आर सम क्रिएटर्स जो कि इस चीज़ को उस तरह प्ले आउट करते हैं, इस तरह की वीडियोस बनाते हैं कि वहाँ से ज़रा वाह ज़्यादा हो और अंधभक्त जो हैं वो ज़रा ज़्यादा चैनल पे नज़र आए। वो ज़्यादातर आपको पॉलिटिकल स्फेयर में नज़र आएंगे। हाउएवर रही बात क्रिकेट की, अगेन आई एम ऑल्सो, मैं क्रिकेट को इतना बहुत डीपली फॉलो नहीं करता टू द पॉइंट कि मैं उसके बाद एनालिसिस भी सुनूं। हाउएवर वासे ऑफ कोर्स इज, ये आपकी बात सही है, द नॉलेजेबल, मतलब जो सही मानों में अच्छी नॉलेज और इन डेप्थ एनालिसिस वो वासे के हैं। वेयर एज इफ़ी जो है उनका जो है नॉट डिनाइंग कि उनकी नॉलेज इज़ एनी लेस, बट हाँ इफ़ी भाई खुद वासे को अब होल्ड करते हैं व्हेन इट कम्स टू क्रिकेटिंग नॉलेज। भाई उनको छोटे छोटे गेम्स जो होते हैं या छोटे छोटे ट्रॉफीज उन तक की भाई साल हर साल की नॉलेज होती है, बिकॉज ही हिमसेल्फ हैज़ बिन अ ऑफ स्पिनर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एफी भाई ऑफ कोर्स एड्स द कॉमेडिक वैल्यू, और वही वाली बात है, अलिफ नून अल्लाह नन्ना, अगर एक जो है अपनी नॉलेज से करेगा तो दूसरा जो है उसको चैनल करेगा अपनी कॉमेडिक वैल्यू से, एंड यिन एंड यांग यही बैलेंस आउट करते हैं। और उनकी भी कंटेंट में जो बेस्ट चीज़ यही थी कि दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अब रही बात कि भाई किसी की इंडिया की ऑडियंस ज़्यादा हो गई तो फिर इसमें ये तो फिर आपके लिए सक्सेस की बात है कि यार हमारी मुल्क से एक चीज़ निकली कि भाई दुश्मन मुल्क, डिस्पाइट, देखें वहाँ पे भी इसी तरह लेंस से देखा जाता है, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इट वॉज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, अगर एक बहुत बड़ा ऑडियंस का चंक उनको एम्ब्रेस कर रहा था, विच मीन्स कि उनकी बात में वज़न था या उनकी नॉलेज थी या ये कि उनके कंटेंट में जान थी कि हर चीज़ को बालाए ताक रखते हुए वहाँ की ऑडियंस ने भी उनको एम्ब्रेस किया। सैडली उनका स्प्लिट हो गया है वैसे, शायद ये बात उनकी तरफ से भी ऑफिशियली ना आई हो, बट फॉर वट एवर रीजन्स अब वो बेहतर वही बता सकते हैं। हाँ ये बात ज़रूर है कि उन्होंने कभी भी किसी भी किस्म की गैम्बलिंग ऐप्स को, बेटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं किया। इफ़ी भाई से मेरी अभी मुलाकात हुई थी, इनफैक्ट ही इंटरव्यूड मी लास्ट वीक, तो उसमें भी उन्होंने मुझे यही बताया ऑफ द कैमरा एंड ऑन कैमरा एज वेल कि उनका भी इनबॉक्स लाइक एनी अदर क्रिएटर भरा पड़ा होता है ऑफर्स से कि भाई ये कर, और उनकी तो बहुत रेलिवेंट थी ना, वो तो करते ही क्रिकेट पे थे कंटेंट। चलो मैं तो क्रिकेट की मौसमी वीडियोस बनाता हूँ ना, एशिया कप पे बना ली, चैंपियंस ट्रॉफी या वर्ल्ड कप में, उनका तो भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान पे भी वीडियो आ रही होती है और बैटिंग तो हर उसमें होती है, सो दे आर द मोस्ट रेलिवेंट पीपल। हाउएवर उन्होंने कभी भी इस तरह की किसी भी कंपनी को स्पेस नहीं दी अपने चैनल पे, विच इज़ लॉडेबल। अब रही बात ये रॉ एजेंट वाली चीज़ें, देखें ये तो फिर ये एक जहालत में तो हम रहते हैं और गंवारों के साथ रहना पड़ रहा है, अब क्या करें। तो हर वो चीज़ जो आप बेहतरी, देखिए मुझे भी यही बोलता है ना कि आप बुराई करते हो पाकिस्तान की, तो अगर मैंने बोल दिया कि जी यहाँ ट्रैफिक का निज़ाम बुरा है या यहाँ पे क्लाइमेट के ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, इंटरनेट पेनिट्रेशन नहीं है, लोगों को एक्सेस नहीं मिल रहा, तो वो ये मुल्क दुश्मनी होगी कि जी आप हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं। अच्छा भाई, तो फिर नहीं करते, फिर मंजन ही बेचते हैं आपको, ले मंजन फिर बैठे रहें। तो असल में लोग, वही वाली बात है, लोग नहीं समझते कि उनके लिए बेहतर दवाई कड़वी होती है। और प्लेटो ने भी यही कहा था कि वो लोग जो स्वीटनर देते रहेंगे सोसाइटी को, जो कि इंटर्न उनके लिए जहर है, लोग हाथों हाथ खरीदेंगे। लेकिन अगर कोई कड़वी दवाई बेचेगा ये बोल के कि यार अभी खाने में कड़वी है लेकिन देर पा यही आपके लिए सूदमंद है और फ़ायदेमंद है, लोग उसको धुतकारेंगे। तो हम भी वही कड़वे हैं, मैं हो गया, मुजम्मिल शाह हो गए, इस तरह के और जितनी वॉइसेस हैं यूट्यूब स्पेस में, सिमिलरली क्रिकेट की स्पेस में फीवा से हैं, अगर वो क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं और अगर वो कह रहे हैं कि कोहली बेहतर है बाबर से, तो उसके पीछे ज़ाहिर है स्टैट्स भी हैं, उसके पीछे पूरा डेटा झूठ नहीं बोल सकता भाई। तो बस फिर वहाँ पे हमारे वाले भी तो अनबख्त तो हर जगह हैं, उधर भी हैं इधर भी हैं,
तो वो फिर आ जाते हैं नारा लेके, रॉ एजेंट है। ये सबसे आसान काम है ना। अगर आप किसी चीज को बेस्ड ऑन डेटा क्रिटिसाइज कर रहे हो या पॉइंट आउट कर रहे हो, तो आपका काम है कि मुझे नल एंड वॉइड करके दिखाएं बेस्ड ऑन योर नॉलेज। लेकिन जिस नल्लों के पास नहीं होती नॉलेज, तो वो फिर आपके ऊपर लेबल ही लगाते हैं, इसराइली एजेंट, रॉ का एजेंट, इंडियन एजेंट, इंडियन ऑडियंस को खुश कर रहा है। अब तो नहीं है ना इंडियन ऑडियंस, अब किसको खुश कर रहे हैं हम? आ रहे हैं अभी भी भाई व्यूज, ठीक है उतने नहीं आ रहे, कोई मसला नहीं यार, दाल रोटी तो चल रही है ना, वल्ली वल्ली भाई। मगर फिर वही वाली बात कि अपनी 10% इंडियन ऑडियंस को कोई क्यों खुश करना चाहेगा जब 90% ऑडियंस पाकिस्तान की। लॉजिक इज इन लॉजिकिंग। तो लोग समझते नहीं है और बस नारेबाजी और फजूल की। तो अब आपका क्वेश्चन क्या था, मुझे समझ नहीं आया। आपका बेसिकली ओपिनियन था, हाँ ठीक है, आई ऑल्सो अग्री विद दैट। एंड वासी ऑफ कोर्स होल्ड्स ग्रेट knowledge when it comes to cricket. Or yeah, thank you so much for your question. I hope I was able to answer. वही वाली बात है कि क्रिटिसिज्म को एंटी पैट्रियोटिज्म समझते हैं लोग, विच इज़ नॉट द केस। भाई मैं क्यों, अगर मैं पैट्रियोटिक नहीं हूं, मैं क्यों बेहतर चाहूंगा मुल्क का? मैं तो बोलूंगा फिर जाए भाई, जाए लोग जहन्नुम में, मैं तो ये बोलूंगा ना, लेकिन मैं तो वो नहीं बोल रहा। सिमिलरली अगर इफ़ यूर वासे कह रहे हैं कि भाई नहीं चल रहे बाबर रिजवान या शाहीन हारिस नहीं चल रहे, तो और ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है, तो वो तो बेहतरी चाह रहे हैं, तो वो बंदा एंटी नेशनल कैसे हो सकता है? मगर वही वाली बात है ना, कल्ट है हमारे यहाँ, लोगों का कल्ट है। ये बाबर को खुदा बनाया हुआ है, इसको खुदा बनाया हुआ है, छोटे छोटे बहुत सारे खुदा बनाए हुए हैं हमने, और बस हम सुनना नहीं चाहते, लॉजिकली सुनना नहीं चाहते, या लॉजिकली उस चीज़ को आंसर नहीं करना चाहते। तो बस फिर आपके पास पीछे ऐसे अंधों की फौज रह जाती है। सो मेक श्योर यू आर नॉट वन ऑफ देम, और हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करें, डेटा ड्रिवन चलें ज़िंदगी में, डेटा झूठ नहीं बोलता, और इमोशंस को साइड पे रखें। इमोशंस होंगे आपकी किसी के साथ, लेकिन इमोशंस को साइड पे रख के फिर बात करें। Thank you. All right, G. Next one says, struggling with casual racism as a Gulf Pakistani in Canada. Salam Junaid bhai, hope you're well. I'm writing to you because I'm at a point where I don't know how to process the subtle but constant racism I have faced. I was born and raised in the Gulf, and anyone who has lived there knows how Pakistanis are treated. Anyone who isn't Arab or white are seen as cheap labor, poor, uneducated, and no matter how much we study or how fluent we are in English, we still get looked down upon. Growing up there, I had to tolerate racist comments, jokes, and being treated as less just because I was a Pakistani. Now I've moved to Canada, and honestly, I thought things would change, but the racism has just taken a different shape. At my workplace, I work in a fast food chain, and people keep casually calling me Indian. I've corrected them multiple times that I'm from Pakistan, but they don't care. For them, South Asia is all the same, just one big India. It's disrespectful and it hurts because our identity, history, and culture are erased in a single word. I don't think it's erased. It's literally the same culture. And ये चीज़ के वो अब if you're expecting Goras to know कि each and every section and subsection of your caste system, और फिर वो इंडिया पाकिस्तान डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर हिंदू मुस्लिम, फिर उसमें अलग सुन्नी शिया, मतलब लाइक देयर नॉट गोना गो एट दैट लेंथ। उनके लिए आप एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में साउथ एशिया इज़ वन। ये पाकिस्तानीज अगर समझते हैं कि इंडियन हेट करने से या ऑनलाइन जो इंडियन हेट हो रहा है वो सिर्फ इंडियन तक रहेगा, उनकी नज़र में हम सब इंडियन है भाई, हम सब इंडियन है। इफ व्हाट डू यू थिंक इफ़ आई स्टेप आउट टोरंटो में या फिर यहीं पे यूके में कहीं, और अगर कोई रेसिज्म वाला सिचुएशन चल रही है, तो मुझे ये देख के छोड़ देंगे? नहीं, ओ ही लुक्स काइंड ऑफ लाइक फ्रॉम कराची, सो लाइक नहीं ये बॉम्बे वाला नहीं, उनके लिए मैं वही हूँ भाई, मुझे भी पड़ेंगे डंडे। सो यस, ये सोचना कि वो ये एक्सपेक्ट करना कि दे वुड नो एवरी नोक एंड क्रैनी। अच्छा फिर इंडिया में भी अगर कोई बोले कि नहीं जी मुझे नॉर्थ इंडियन क्यों बोला, मैं तो साउथ, इतना कोई नहीं जानेगा ना ही वो। क्या आप इतनी फिक्र करते हैं कि अगर आप किसी को कैनेडियन कह रहे हैं कि तो उसकी रूट्स जो हैं वो डेनिश हैं या नॉर्वेजियन हैं या वो आयरिश डिसेंट का है, या वो आप नहीं जाते ना, आपकी नज़र में गोरा गोरा है तो उनकी नज़र में ब्राउन ब्राउन है, आप सिर्फ एक ब्राउन ब्रेड हो, आप कहीं से भी हो, दे डोंट केयर। सो आप जितना भी करेक्ट कर लें, वो for them it's just South Asia. I tried to build friendship with Arabs here as I had many mutuals
mutuals from my time in the Gulf, but I often get referred to as chicken tikka masala by them. To them, it's a joke, but to me, it's humiliating. It reduces me, my culture, and my entire identity to just a stereotype. And it's not just limited to friends and work. One night around 2 a.m., I crossed the road where there wasn't a single car in sight, a harmless jaywalk. Out of nowhere, a Greek kebab shop owner shouted at me, "You bloody Indians." I'll admit, maybe I shouldn't have jaywalked, but it was late. No car, cyclist, or pedestrian was on the road, and no one was harmed. Still, the first instinct wasn't to call me out for my jaywalking. It was to reduce me to bloody Indian. I feel like I live on water thin ice. Even if I sneeze in public, there's a chance someone will hurl a racist slur my way. I see a surge of hyper separation from my individual self, as if nothing I do matters, because at the end of the day, I'll always be boxed into their stereotype. I know some people will dismiss this as me being too sensitive, but it builds up. These small things don't stay small when they repeat over and over again. They chip away at your dignity. I'm not ashamed of being Pakistani, but I'm tired of constantly being disrespected for it. I just wanted to share this with you because you often speak about these issues openly. Maybe others like me will relate, because I'm sure I'm not the only one going through this. No, of course not. In fact, मेरे साथ भी एक racist, I won't call it racist, but yeah, maybe I can. I'll leave it up to you guys. I was I told you last episode that I was supposed to be in Berlin, but I had to fly to Hamburg because Emirates Berlin नहीं जाती. तो Emirates Berlin क्यों नहीं जाती? Because हर airline को not true about every country, but at least in Germany, let's say, कि उनको सिर्फ 5 स्टेशन अलाउ होते हैं, कि आप सिर्फ 5 सिटीज, क्योंकि हर मुल्क चाहता है कि भैया हमारे मुल्क उतरो और हमारी सवारी पे चढ़ो. ये सारे फंड बाहर एमिरेट्स और इत्तेहाद और कतर पे क्यों जा रहे हैं? तो 5 स्टेशन अलाउ होते हैं. तो एमिरेट्स चोज ऑब्वियसली द 4 मोस्ट सॉट आफ्टर. तो जाहिर है वो फिर वहाँ जाते हैं, डजल्डॉर्फ, फ्रैंकफर्ट, इधर उधर. तो बर्लिन इसलिए मिस आउट हो गया. सो मैं हैम्बर्ग गया. हैम्बर्ग से मैंने फिर ट्रेन ली. अच्छा, बिकॉज आई वॉज कैरिंग विद बिकॉज आई एम अवे फॉर अ फ्यू वीक्स आउट ऑफ द हाउस, तो आई एम ज़्यादा सामान ज़्यादा है. इक्विपमेंट का अलग होता है, फिर अपनी चीज़ें अलग होती हैं, जूते, दिस दैट ये वो. तो मैंने ट्रेन का टिकट लिया, टॉयश बान डीबी जिसको कहते हैं, एंड आई टुक द फर्स्ट क्लास टिकट. फर्स्ट क्लास का टिकट मैंने क्यों लिया? क्योंकि यार अगर सामान ज़्यादा है ना, इकोनॉमी में चूंचा ना हो, क्योंकि इकोनॉमी में रश भी होगा. सामान रखने की जगह दरवाजे के साथ ही डब्बा, जहाँ से डब्बा शुरू होता है ट्रेन का, उधर ही एक सेक्शन बना होता है. अब इकोनॉमी में चूंकि रश होता है एंड पीपल आर ट्रैवल, समर्स हैं, लोग बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो मेरा एक बैग तो आ जाएगा, दूसरे बैग पे कोई चूचा ना करे. तो मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया. तो जो टिकट मुझे 22 यूरो का मिल सकता था, मैंने 80 यूरो का फर्स्ट क्लास टिकट लिया. फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट मिलेगी, ज़्यादा लोग भी नहीं होंगे, बैग रख लूँगा आराम से. और वही हुआ. मैं गया, आराम से अपने बैग्स रखे. इनफैक्ट माइन वर दी ओनली लगेज, बिकॉज बाकी सारे वो बिजनेस क्राउड था जो कि मीटिंग्स के लिए बर्लिन जा रहा था. शाम को शायद उन्होंने वापस ही आना था. लैपटॉप्स, फोन्स पे ईमेल्स हो रही हैं, काम वाम हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज इट वाज फर्स्ट क्लास, यू कैन एक्सपेक्ट कॉफ़ी एंड क्रोसॉन वगैरह वगैरह. अब मैं वहाँ बैठा हूँ एंड आई वॉज वेटिंग कि कॉफ़ी आएगी तो पीऊँगा मैं. जर्मन आया, उसने सबको कॉफ़ी ऑफर की. उसने मुझे बस एक्नॉलेज किया, हाँ यहाँ कोई बैठा हुआ है, एंड ही जस्ट मूव्ड. ही नेवर इवन सेड, एक होता ना पासिंग में ही बंदा बोल दे कॉफी कॉफी, उसने सबको इंडिविजुअली बोला. और एक बार नहीं, 3 बार ऐसा हुआ. हैम्बर्ग से बर्लिन 3.5 घंटे की ट्रेन है, 3-3.5 घंटे की. उसमें वो लगभग 2 से 3 बार आया. और ना सिर्फ वो आया, उसका दूसरा पार्टनर भी आया. बट नॉट वंस दे आस्क्ड मी. एंड माई वाइफ वॉज लाइक, आई वॉज ऑन कॉल विद हर, शी इज लाइक, जाके उनके किचन में जाके शोर मचाओ कि मुझे पूछा क्यों नहीं तुमने, ऐसी की तैसी तुम्हारी. बट लाइक मैं अब तक कन्फ्रंटेशनल नहीं हूँ. मेरा ठीक है, नहीं है कॉफ़ी तो नहीं है. सो बट या दिस इज कैजुअल रेसिज्म. मुझे बोला भाई क्या जो तू इंडियन बैठा है, इन्होंने अब उनके लिए तो मैं, उनको थोड़ी पता मैं टूरिस्ट हूँ. उनको है कि ये कल्चरल इनरिचमेंट करने आया कोई डॉक्टर इंजीनियर बन के, और यहाँ पे आके हमारी औरतों को रेप करेगा, क्राइम करेगा, बस किसी तरह फर्स्ट क्लास में बैठा हुआ है फॉर सम रीजन वगैरह वगैरह. सो या दैट्स हाउ यू ट्रीट इट. अब देखो इसको, इसमें ना आप इसको इस तरह बिठा लें कि हमारा एक घर है,
हमारे घर में हमारे अम्मी अब्बू की नहीं बनती और बहुत लड़ाइयाँ होती हैं और घर का माहौल है बहुत ख़राब। तो जिन घरों के माहौल बहुत ख़राब होते हैं तो रिश्तेदार कोशिश करते हैं यार बच्चे ना उस माहौल में और ख़राब हो जाएंगे, तो बच्चे कुछ दिन चले जाते हैं नानी के घर। लेकिन जब नानी के घर जाते हैं तो फिर मामी मुंह बनाती है। नानी शायद मुंह ना बनाए, बट मामी बोलती है क्या है भाई, अपने भी बच्चे हैं घर में, पहले इतना रश है और बच्चे आ गए। फिर आप चले जाते हो चाचा के घर, फिर चाचा के घर भी आप ज़्यादा टाइम नहीं गुजार पाते, फिर ताया के घर, फिर खाला खालू, ये आप चलते रहते हो। तो पाकिस्तानी, क्योंकि हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, हमारे घर का माहौल ख़राब है पाकिस्तान का, हमारे बड़े आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, बम फटते रहते हैं और हमें नुकसान हो सकता है, हमारी मेंटल हेल्थ को या हमें फिज़िकली बहुत नुकसान हो सकता है। तो उस डर से हम चले जाते हैं कुछ दिनों के लिए मामू के घर सऊदी। सऊदी भी फिर बोलता है कि हाँ चलो ठीक है काम करो, फिर वो बोलता है यार क्या आ गए ये लोग, फिर हम चले जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। फिर ऑस्ट्रेलिया वाले भी राइटिंग शुरू कर देते हैं, फिर हम चले जाते हैं साउथ कोरिया, जापान, जापान में भी शुरू हो गया वैसे बाय द वे, फिर कनाडा, अमेरिका, यही हर जगह हमें, क्योंकि जब आपकी घर में इज्जत नहीं होती ना, आपकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। जिन लोगों की घर में इज्जत होती है उनकी हर जगह इज्जत होती है, ये बात याद रखिएगा। तो उनको पता है ये इजीली डिस्पोजेबल है, ये कॉकरोच की तरह पैदा होते हैं। ठीक, ये बात मुझे एक अंग्रेज ने की थी जो कि वॉर वेटरन था डैलस में, मेरी ही वाज माय उबर एंड आई वाज प्रिटेंडिंग टू बी लाइक अ सेल्फ हेटिंग ब्राउन मैन, और मैं बिकॉज ही वाज अ वॉर वेटरन तो मैं उससे मंजन निकलवा रहा था एंड आई वाज लाइक हाउ मच एक्शन डिड यू सी, और मैं एक्साइटमेंट शो कर रहा था कि अच्छा सही कह रहा, मैं तो मारता था, ये करता था, मैं उससे उगलवा रहा था। एंड ही वाज लाइक स्ट्रेट अप ट्रम्प सपोर्टर, यू नो, एंटी एलजीबीटी, मतलब उनको भी गालियां दे रहा है, वो लोगों को भी गालियां दे रहा है, एंड देन लाइक एंड ही वाज लाइक स्ट्रेट अप रेसिस्ट। वो कह रहे थे ये कॉकरोच की तरह पैदा होता है, हम इतना बम मारते थे फिर पैदा हो जाते थे। तो कहते यू नीड टू न्यूक दीज प्लेसेस, अफगानिस्तान, इराक, यू नीड टू फकिंग न्यूक दीज प्लेसेस, दे गुड फॉर नथिंग, इस तरह सोचते हैं। तो हम इसी तरह हैं, ठीक है, सारे इस तरह नहीं सोचते होंगे, बट अब जो ग्लोबल माहौल बन रहा है ना, थैंक्स टू द इंटरनेट, इंटरनेट इज रियली डिवाइडिंग पीपल, इट वाज सपोज टू यूनाइट अस। अब जितना हम देखते हैं कि इंडियन क्राइम बढ़ रहा है दुनिया भर में, स्कैमर स्कैम कर रहे हैं या टारगेट में जाके चोरियां कर रहे हैं, गुज्जू जो है ना ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं चोरियां कर रहे हैं, होटल में चोरियां कर रहे हैं, लगता है कि सिर्फ इंडियन ही चोरियां कर रहे हैं। या फिर अगर इंग्लैंड में आप देखें, आई एम नॉट डिनाइंग पाकिस्तानीज आर इनटू अ लॉट ऑफ फक्ड अप क्राइम्स यहाँ पे, मगर इंटरनेट देख के लगता है कि सिर्फ पाकिस्तानी ही क्राइम करें, लेकिन जब आप स्टैट्स निकालते हो तो वो परसेंटेज बहुत कम हो जाती है। आई एम नॉट डिफेंडिंग पाकिस्तानीज एट ऑल, आपको मेरा अच्छी तरह पता है, मैं तो सबसे ज़्यादा क्रिटिक हूँ भाई। सेम होज फॉर आई वॉज विद माई लवली फ्रेंड्स इन जर्मनी, सो माई डियर फ्रेंड सादिया, शी टोल्ड मी कि द वेव इन जर्मनी इज लाइक कि जितना भी क्राइम हो रहा है इमिग्रेंट्स कर रहे हैं, या 90% क्राइम इमिग्रेंट्स कर रहे हैं। लेकिन म्यूनिक यूनिवर्सिटी ने पूरा डेटा एनालाइज किया पिछले 5 साल का या 10 साल का, हर थाने का, तो 90% क्रिमिनल्स तो वाइट जर्मन्स निकले, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं होता, रिपोर्ट होता भी है तो मीडिया पे सारा हाईलाइट नहीं होता। सो इंटरनेट पे ये जो आप पूरी वेव देख रहे हैं अगेंस्ट ब्राउन पीपल, अगेंस्ट मुस्लिम एंड अगेंस्ट इंडियंस, दोनों साइमल्टेनियसली साथ चल रही हैं। तो it is of course leading to a lot of hate crime and it's going to turn into a lot of violent racism in the coming days, क्योंकि एल्गोरिदम फिर आपको बार बार वही, अब देखे ना, मैंने वो एक रील आई थी, गणपति विसर्जन चल रहा है फ्रांस में, ठीक है, तो मैंने अपने इंडियन फ्रेंड को भेजी क्योंकि वो भी मुझे इस तरह की चीज़ें भेजता रहता है कि देखो मुसलमानों को जहाँ जगह मिलती है जायनमाज लगा देते हैं, तो मैंने भी भेज दी, मैं देखो तुम्हारा भी गणपति विसर्जन हो रहा है हर जगह, ठीक है। अब मैंने चूंकि एक भेजी ना, इंस्टा ने पकड़ लिया, अब वो मुझे मिलान का भी भेज रहा है, वो मुझे लंदन का भी भेज रहा है, वो मुझे जर्मनी का भी, वो हर जगह का इंडियन मसाला मुझे भेज रहा है। तो अगर तो मैं एल्गोरिदम को नहीं समझता हूँ तो मैं तो रायला पूंगा यार, ये देखे थे कि इंडियंस क्या है हर जगह गंद मचा रहे हैं। इसी तरह जो इंडियन है वो जगह जगह मौलवी देख रहा है कि भाई वो रबी अव्वल का जुलूस ह्यूस्टन में भी निकल रहा है, अच्छा बार्सिलोना में भी मातम हो रहा है, आईफिल टावर के साथ भी मातम हो रहा है, उनको वो भेजा जा रहा है कि तुम ये देखो, और वो फिर मल्टीप्लाई हो रहा है उनके संगीज में, यहाँ पे हम अपने भाई लोगों में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो इंडियंस क्या। अब इससे डिवीजन प्रो मैक्स हो गया।
अब हम दोनों का कंटेंट इस तरह एल्गोरिदम जमा करके गोरों को भेज रहा है कि देखो तुम्हारे मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। आई एम नॉट डिनाइंग कि हमने नहीं किया है या हम नहीं कर रहे, बिल्कुल कर रहे, लेकिन जिस तरह दिखाने लग रहा है कि हर गली के कोने पे ऐसा हो रहा है, ऐसा भी नहीं हो रहा भाई। अब एक तो हमारी अपने मुल्क में इज्जत नहीं है, फिर हमने अपनी इज्जत करवाना चाहिए भी नहीं। आप देखें सोशल बेनिफिट्स के हम कितना मिसयूज करते हैं। शहरों के शहर बैंकरप्ट कर दिए हमने, मुल्क के मुल्क बैंकरप्ट कर दिए, ठीक है ना, 6-6 बच्चे पैदा करके कोई काम नहीं करना। अब आप देखें लीस्ट एम्प्लॉयबल पीपल आर पाकिस्तानीज इन अ लॉट ऑफ सिटीज इन द यूके। सबसे ज़्यादा बच्चे भी इनके, सबसे ज़्यादा चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट्स भी इनके, ठीक है, अप टू 60% जो चाइल्ड एट बर्थ डिफेक्ट्स है पाकिस्तानियों के हो रहे हैं बिकॉज ऑफ कजन मैरिजेस, राइट। सो नो कंट्रीब्यूशन और लेने में पूरे। सो अब इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं जब, तो फिर गोरे को ये नहीं पता कि पाकिस्तानी कौन है, नॉर्थ इंडियन कौन है, साउथ इंडियन कौन है, ये इवन श्रीलंकन कौन है। आपको याद थी कितने सिख लोगों को 9/11 के बाद मार दिया गया था अमेरिका में, ये समझ के कि ये मौलवी हैं, क्योंकि उनका भी सर कवर्ड था और दाढ़ी थी। उनको नहीं पता भाई, उनके लिए ब्राउन एक स्पेक्ट, वो जो फैमिली गाय का नहीं, वो एक मीम है, वो जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी पे देखता है भाई कलर में कौन सा वाला बैठ रहा है, अच्छा ये इस पे आ रहा है, इस वाले ब्राउन पे आ रहा है तो उसको रैंडमली सेलेक्ट कर लो, अगर वाइट पे जा रहा है जाने दो इनको। तो बस फिर दिस इज द वर्ल्ड वी लिव इन, अब इसी में सरवाइव करना है। यू कांट, सो बेगर्स कांट बी चूजर्स। अब जब आपकी हरकतें इस तरह की रहेंगी, अब आपके मुल्क में कोई इज्जत नहीं होगी, आपका मुल्क की अपनी भी कोई इज्जत नहीं होगी बाहर जाके, जब मुल्क जगह जगह जाके पैसे ही मांगेगा, nobody's gonna respect you, man. So I'm sad and I'm sorry that it's happening to you. मगर ये एक्सपेक्ट करना है कि गोरे को एग्जैक्टली पता हो कि आप कराची के कौन से वाले पार्ट के हो, वो नहीं करेगा, वो आपको ब्राउन कैटेगरी में ही रखेगा और उसके लिए आप ब्राउन ही हैं। बाकी गल्फ पे जाएं तो वहाँ पे भी अरब, अब वही वाली बात ना, अब अरबी आपको चिकन टिक्का मसाला कह रहा है, इधर ये हम अरबियों का गोबर चाटने के लिए भी रेडी होते हैं, ठीक है ना, कुल्लुल मुस्लिमीन और ये वो हमारे मंजन नहीं ख़त्म होते, अरब आपको इस तरह जूती पे रखते हैं। इस पे वो काफ़ी वो AI वाली वीडियोस नहीं चल रही थी जिसमें कोई बांग्लादेशी होता है, वो कहता है वी आर मुस्लिम ब्रदर्स, तो फिर आगे से अरबी कहता है गो क्लीन माई टॉयलेट। दैट्स हाउ वी आर ट्रीटेड भाई। वही वाली बात, उनको पता है डिस्पोजेबल है, एक मरेगा 10 और आ जाएंगे। दैट्स वाई दे डोंट रिस्पेक्ट यू। एंड ये रिस्पेक्ट हमें इंडिविजुअली भी कमानी है, लेकिन एज अ नेशन भी हमें कमानी है, लेकिन लगता नहीं है कि कहीं से कुछ ऐसा हो रहा है। सो विच इज़ वाई वी आर गेटिंग द ब्रंट ऑफ थिंग्स दैट वी डिडंट डू। हमने क्राइम नहीं किया, आप शरीफ आदमी हो गए, आप इज्जत से काम करते होगे वगैरह वगैरह, और मगर ये कि करे कोई भरे कोई, यही होता है। इसलिए कहते हैं कि भाई हर इंडिविजुअल अपने हिस्से का जो है ना दिया जलाए और सही काम करे, क्योंकि फिर स्टीरियोटाइप्स ऐसे ही डेवलप होते हैं। आप गंदगी करके छोड़ के जाएंगे तो लोग, अब कल मैं स्ट्रैटफर्ड गया यहाँ पे, ठीक है, मैंने पोपाई बोलता हूँ मैं हमेशा, पॉपाइस से चिकन ली। अब मैं बैठा, जगह नहीं थी, एक टेबल थी, उसमें इतना गंद था उस टेबल पे कि लग रहा था कि मुर्गी खाई नहीं गई है, मुर्गी को फाड़ा गया है, ठीक है। अच्छा जी, वो चले गए, जो भी थे चले गए। कितना मुश्किल है वो, अब आपको वो बॉक्स में ही मिलता है ना, टिश्यू आपको हमेशा ज़्यादा ही देते हैं, तो अगर एक टिश्यू से मुंह पोंछ लिया, एक से हाथ पोंछ लिया, तो एक टिश्यू से भाई इस तरह समेट के डब्बे में डाल के रख के चले जाओ, डब्बे वाला उठा लेगा जो भी होगा, अगर खुद नहीं फेंक सकते डब्बा। तो मैंने फिर वहाँ पे ढूंढी कोई क्लीनर के, भाई कोई इसको साफ तो करे। तो क्लीनर साहब आई, बांग्लादेशी, ठीक है। अब वो गीला कपड़ा लेकर आई, अब वो क्रम्स थे टेबल पे, क्रम्स ही क्रम्स थे। अब मैंने एक्सपेक्ट किया कि वो उसको कलेक्ट करेंगी और जाके फेंकेंगी, उन्होंने ये क्रम्स यूं करके जमीन पे ही फेंक दिए। अब मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मुसलमान औरत है, ठीक है, तुमने ये नहीं समझा, सीखा ही नहीं आज तक कि रिस्क की कितनी है, आपको वो टुकड़े टुकड़े की, दाने दाने की आपने रिस्पेक्ट करनी होती है। नीचे फेंक के चली गई, और वो क्लीनर आएगा, मेरा तो काम नहीं है, क्लीनर आएगा वो समेट लेगा, वो मॉप मार देगा। अरे भाई तेरा जो काम, अगर फेंकना ही था तो मैं भी फेंक सकता था, ठीक है ना भाई। अजीब, मैं तो उसकी शक्ल ही देखता रहा, वो यूं करके यूं फेंक के चली गई, और इसके वो ले रही होगी और 6-6 बच्चे पैदा करके यहाँ पे जो है ना एनरिच कर रही होगी इस कल्चर को। क्या लोग सीख कर आते हैं यार, गंवार। अब देखे ना, जो खा के गया, अगले 10 लोग देख रहे होंगे ना,
जो गन करके गया, और फिर जो और जिसका काम सफाई करना वो और गन कर रही है। स्टेरियोटाइप्स ऐसे बनते हैं कि ये तो है ही गंवार, देखो ना, ये कौन सी क्लीनिंग है कि जो टेबल साफ करके नीचे जमीन गंदी कर दी, ये कौन सी क्लीनिंग है भाई। So yeah, so please try to be in your best behavior whoever you are and wherever you are. But yeah, कहीं ना कहीं तो आपको ये फेस करना पड़ेगा, बिकॉज अब हम क्या करें, खाल हम उधेड़ नहीं सकते, या तो टीके लगा लो, ग्लूटाथायोन के टीके लगा लो, गोरे हो जाओ, साथ में कैंसर भी मिलेगा उसके। सो या मैन, इट्स नॉट अ ब्राउन मैन्स वर्ल्ड। कालों की तो अब इज्जत हो गई भाई दुनिया में जब से पोर्न आया है, वरना काले भी खल्ली वल्ली थे, लेकिन जब से टोटे आए तो कालों की भी इज्जत हो गई है। ब्राउन की कहीं भी इज्जत, उस डिपार्टमेंट में तो है ही नहीं इज्जत वैसे ही। और सो या we're like the forgotten ones। एक बहुत बड़ी मशीन के छोटे छोटे पुर्जे हम, जो नजर नहीं आते। खैर, it is what it is। Take care, bye। Alright जी, next question। Thoughts on cinema etiquette in Karachi। Assalamualaikum Junaid bhai, hope you and your family are doing well। I want to share and discuss a trend I've observed during my recent visits to cinemas in Karachi। As a huge movie enthusiast, I've always loved watching films on the big screen। Cinemas used to be my safe space, a place to clear my mind and enjoy a good movie। However, after watching 10 movies this year in various cinemas across Karachi, I've noticed a consistent and troubling pattern. The audience behavior has been increasingly disruptive. Whenever there's a kissing or hugging scene, the entire crowd starts hooting and whistling, often continuing even after the scene has ended. And if you ask them to quiet down, you risk receiving death threats in response. In another incident during a completely different film, a man walked into the theater midway, stood in front of the screen and shouted something in Pashto. Someone in the top row immediately shouted back, apparently discussing what popcorn and drinks to get. They were behaving as if they were in their own living room. Out of all movies I've watched this year at various times of day and night, not once was I able to enjoy a film in peace. People constantly record videos for Snapchat, talk loudly on phone calls, or chat with each other throughout the screening. It really feels like as a society we're losing basic manners and common decency. I'd love to hear your thoughts on this matter. Warm regards, an annoyed cinema buff. Interesting question, and as someone who enjoys watching movies, I can totally understand your pain. This indeed happens a lot. ये जो आपने बात की ना कि kissing scene के दौरान hooting कर रही है, अभी से नहीं है. This goes as far back as like 1995 when I used to go to Capri Cinema, Bambino. वहाँ पे आपको पता, ज़रा क्राउड डिफरेंट आता है. ये जो मल्टीप्लेक्सेस होते हैं ये महंगे होते हैं, यहाँ थोड़ा डिफरेंट क्राउड आता है. वहाँ तो बिल्कुल ही भाई 30 रुपए का टिकट, फ्रंट रो. तो वहाँ तो ये हूटिंग मुझे आज भी याद है जब टाइटैनिक में, खैर वो तो सीन उन्होंने काट दिया था, देयर वाज नो फ्रंटल न्यूडिटी वाला सीन. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिनेमाज में नहीं दिखाते न्यूडिटी, वो अलग सिनेमाज होते हैं सिर्फ बालिगान के लिए. विल कम टू दैट लेटर. बट ये चूंकि कपरी सिनेमा था तो उसमें वो सीन एडिटेड था. सो आपको याद होगा जब जैक रोज की पिक्चर ड्रॉ कर लेता है तो वो उसको कॉइन देती है, तो पीछे से किसी ने आवाज लगाई, दिहाड़ी ले ले. सो या दिस यूज्ड टू हैपन ऑल द टाइम. किसिंग सीन पे लोग हूटिंग करते थे, ओए 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 छोड़. फिर कोई पीछे से बोलता था सांस दे रहा है, इस तरह करके आवाजें लगाने वाली. ये तो चीजें रहती हैं. बट लाइक अगर आप एक सॉरी अब ये जैसे आपने बात की कि एक बंदा बीच में आके पीछे से शाउट करे, क्योंकि सिनेमास के अंदर आई बिलीव सिग्नल्स नहीं आते, एंड राइटफुली सो आने भी नहीं चाहिए. वो इसलिए क्योंकि भाई लोगों का एक्सपीरियंस डिस्टर्ब होता है. अब यहाँ पे जिम्मेदारी आती है सिनेमास की, आपकी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आप कुछ बोलोगे तो अगला लड़ेगा. और पाकिस्तान में मैं तो कहता हूँ बंदा किसी को मुँह ना लगाए. बेहतर इसी में ये कि आप चुप सर नीवा करके आगे पीछे हो जाए. लेकिन आई अंडरस्टैंड कि आप people spend a lot, and not just spending in terms of money, time लगा के, गाड़ी निकाल के, ट्रैफिक में फंस के, पार्किंग लगा के, क्यू में लग के टिकट लेना, फिर अलग क्यू में लग के पॉपकॉर्न लेना, 10,000 मसले मसाइल, एंड यू कांट रियली एंजॉय. देन यू एंड अप स्पेंडिंग लाइक 2,500-3,000 रुपये तो फी बंदा खर्च हो जाता है. और उस पर फिर जब इस तरह की हरकतें हों तो बड़ा बुरा लगता है. अच्छा, एक चीज़ है, अब दिस इज माई प्रिविलेज स्पीकिंग, because I have the ability to do these experiences somewhere else. That is primarily the reason why I don't
डू दीज एक्सपीरियंसेस बैक होम। मैं कराची में सिनेमा कभी भी नहीं जाता। इनफैक्ट अपनी फिल्म देख के, आधी फिल्म देख के उठ के आ गया था, मुझे समझ ही नहीं वाला ये क्या था। मेरे तो सिर्फ 4 सीन थे, मुझे पूरी स्टोरी लाइन का तो नहीं पता था। एनीवे, फॉर मोर और लेस द सेम रीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल there is not good variety of movies in Pakistan ever. कभी भी आपको कोई स्टोरी बेस्ड मूवी नहीं, स्टोरी, व्हेन आई से स्टोरी बेस्ड आई मीन समथिंग दैट इज नॉट एक्शन, ड्रामा। आपको कोई ड्रामा मूवी कभी भी नहीं दिखेगी। इट्स ऑलवेज डिशुम डिशुम डिशुम। ये अब तो ये मार्वल डीसी भी आ गया है, यही होता है। एनिमे भी शुरू हो गया है अब, विच इज गुड। एटलीस्ट एनिमे को वो इज्जत मिल रही है जो उसको मिलनी चाहिए। बट डिशुम डिशुम में हमने सारी जिंदगी देखा है, या तो जैकी चैन अकेला 800 बंदे मार रहा है, या फिर जो है वैन डैम जो है टांगे चीर के इसको मार रहा है, उसको मार रहा है, हाथ से कोबरा को पकड़ रहा है, या फिर जो है फेस ऑफ, ठीक है ना, ट्रावोल्टा का मुंह लगा के निकोलस केज को अदली बदली कर दिया। वही यही फिल्में देखी हैं हमने सिनेमा में। देयर इज नेवर अ ड्रामेटिक मूवी। तो एक तो चॉइसेस, यू आर लिमिटेड बाय चॉइसेस, ठीक है। पीपल हु लाइक डीसी मार्वल टाइप थिंग्स, दे वांट टू एंजॉय इट देयर। अब देखें, जब से वी हैव, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में ना 2 गलत चीज़ें हुई, एक पाकिस्तान में और एक दुनिया में। पाकिस्तान में जो गलत चीज़ हुई है वो है कि बहुत गलत लोगों के पास पैसा आ गया। पहले होता था कि भाई आप ये इंसान हैं, आपने ये तालीम हासिल की या आपने ये स्किल हासिल की, ठीक है, एंड देन यू मेड योर वे अप एंड देन यू गॉट द रिचेस। अब क्या है, आपके मामू ने किसी जमाने में प्लॉट ले लिया था, अब बैठे बैठे वो करोड़ों का हो गया, आपने बेच दिया, उसमें आपकी कोई स्किल नहीं लगी, जमीन खुद ही अप्रिशिएट हो गई, आपने कोई इस पर मेहनत नहीं की, कुछ किया नहीं, और रातों रात जो है बहुत लोगों के पास बहुत पैसा आ गया। तो अब आप देखते हैं पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा तो बहुत आ गया है, मगर वो क्लासलेस लोगों के पास बहुत आ गया पैसा। आपको देख के, आप टिकटॉक उठा के देखें, हर बंदा V8 में घूम रहा है। V8 सस्ती गाड़ी थोड़ी है। डाला वाला तो बड़ी छोटी चीजें हो गई हैं। डाले तो अब पीछे गार्ड्स के पास होती है, आगे वाला जो है वो जरा बड़ी और लैंड क्रूजर और प्राडो एंड दिस एंड दैट उसमें होता है, ठीक है। तो मगर आप देखें, आप ऐसों के साथ बैठना भी नहीं पसंद करेंगे। आप यू कैन टेल कि IQ लेवल दिख ही नहीं रहा उस पूरी टिकटॉक में। बट या पाकिस्तान में इस तरह के लाखों लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा आ गया। सो ऑब्वियसली व्हेन दे हैवंट वर्क देयर वे अप, तो उनको पता नहीं है अदब आदाब कहाँ के क्या है। फिर वो समझते हैं हर चीज़ हमारे बाप की है। फिर इंटाइटलमेंट भी बहुत है। और दूसरी चीज़ जो, ये तो पाकिस्तान में हुआ ना, जो दुनिया में एक जो चीज़ आई है, सिंस जब से किसी और को दिखाने की एबिलिटी आ गई है ना। पहले क्या होता था, आप सिनेमा गए, आप ही गए, आप ही वापस आ गए, और आपने अगले दिन दोस्तों को स्कूल में बता दिया, यार कल मैंने पुलिस स्टोरी 3 देखी बैम्बिनो पे, बड़ा मजा आया, अब्बू लेके गए थे। दैट्स इट। नाउ यू हैव द एबिलिटी टू ब्रॉडकास्ट इट टू मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल। सो लोगों ने अब एक्सपीरियंस इसलिए नहीं करना होता कि दे वॉन्ट टू डू समथिंग, वो इसलिए करना होता कि हम 4 लोगों को दिखा सकें। हेंस द स्नैपचैट। व्हाई द फक वुड यू गो टू अ मूवी एंड स्नैपचैट इट? क्यों करोगे? मुझे समझ नहीं आता। समझ रहा है मेरी बात? तो जब से ये एबिलिटी आ गई है, तो लोग जो हैं, पीपल आर डूइंग एक्सपीरियंसेस ओनली सो दैट दे कैन शो इट टू अदर पीपल। सिमिलरली, जो अभी एक कमेंट भी शुरू में आया था कि नन ऑफ माय फ्रेंड्स आर इंटरेस्टेड इन गोइंग टू आर्ट म्यूजियम, बिकॉज उनको पता है उनकी ऑडियंस या उनके जो सर्कल है उसमें कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलेगी वहां से उस चीज की। हाँ, अगर वो फेरागामो का कोई स्कोर कर लेती हैं, स्कार्फ, जो कि बड़ा रेयर था, उसको जो है ना उसकी ऑडियंस बहुत है। सो they'll flaunt that। तो एक तो ये बड़ा मसला है सिनेमा में मोबाइल फोन निकाल लेना। अब सिनेमा का जो एटिकेट है वो संभालना है सिनेमा वालों ने, वो काम अब करते नहीं। वो बस सिर्फ कैमरे पे बैठ के देख रहे होते हैं कौन मेक आउट कर रहा है, दैट्स इट। वो सिर्फ यही काम कर रहे होते हैं। उस दिन भी एक ग्रुप पे भी कंप्लेन आई हुई थी अबाउट पीपल वर बीइंग वेरी, एक ने जो है ना पैर यहाँ रख दिया तो उसका मोजे की स्मेल आ रही है, पैर पीछे से हिला रहे हैं, सीट हिला रहे हैं आपकी, या फिर ये कि आपकी बराबर वाली सीट को उसने अपना फुट रेस्ट बना दी, ऑटोमन बना दिया। अब ये आप है, ये उसका 9 नंबर का जूता है। द फक काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस इज दैट? सो और फिर यहाँ पे भी, एंड इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडिया और पाकिस्तान। अब आप देखते हैं ना, एक पिछले दिनों एक वीडियो भी वायरल थी कि
इंडियन कोई साउथ इंडियन मूवी थी एंड दे वर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रकस और पूरा पॉपकॉर्न उड़ा रहे हैं और लाइक उसने फिल्म बंद कर दी थी। सिक्योरिटी वाला सोना मैं बंद कर रहा हूँ, जाओ घर यहाँ से। वो कह रहे वी पेड फॉर द मूवी, वी पेड फॉर द मूवी। कह रहा है भाई मूवी का पे किया, मूवी देखिए, क्या हरकतें कर रहे हो। तो अब देखो पुलिसिंग यहाँ पे अगेन वही वाली बात है, पाकिस्तान में कोई इसलिए हाथ नहीं डालता भाई नहीं पता ना कौन क्या है। वो उसकी ईगो, छोटी वाले लोग होते हैं उनकी ईगो हर्ट होती है, वो सीधा अपने 4 गार्ड ले आते हैं और फिर अगला भी सोचता है यार खल्ली वल्ली मेरी नौकरी कौन सा मुझे इतना दे रही है जिसकी मैं सिनेमा के पीछे लड़ूं जो मुझे कुल मिला के 40,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, मैं उसके लिए अपनी जान दूंगा, भाड़ में जाए। तो लोगों के अंदर भी जो है ना वो ज़रा ख़त्म हो गई है क्योंकि उनको पता है यार इट्स नॉट वर्थ इट, यू नो। तो so I don't go for any such experience in Pakistan. It's primarily because people just don't know how to behave. मैं आपको एक एक्सपीरियंस सीधा सीधा शेयर कर लेता हूँ, मैंने शायद पिछली वीडियो में भी शेयर किया था। वही कि जब मैं एक महंगी जगह गया एक सैंडविच ट्राई करने, तो जब देख रहे हो सामने लगा हुआ है और आपको नहीं समझ आ रहा, ठीक है ना, सैंडविच का नाम है जुनैद अकरम, आपको नहीं पता उसके अंदर क्या है, तो जब तक आप क्यू में हो आप गूगल पे जाके मेन्यू देख के पूरा कर लो एंड जस्ट फकिंग डिसाइड, क्योंकि वहां जाके सोचना नहीं है, लेकिन नहीं वहां जाके सोचना है। अब ये वो लोग हैं who can afford all of this, so clearly उनका सोसाइटी में एक मर्तबा तो है फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली, who can afford these things। अगर उनका भी दिमाग इतना नल्ला है तो आप बाकियों का क्या ही होगा। So yeah, people are just dumb fucks, man. क्या बंदा बोले। So I totally understand your pain and I still remember one of the finest experience that I had watching a movie was Interstellar। मैं मेरी लंच ब्रेक थी, सॉरी हाफ डे था, तो मैं जो है इंटरस्टेलर देखने गया देरा सिटी सेंटर एंड आई वाज क्राइंग अलोन बिकॉज दोपहर का शो था, इतना रश नहीं था। या मैन, एंड ऑल्सो आई रियली 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 एंजॉयड बोहेमियन रैप्सोडी। आई वाज इन बार्सिलोना, मैं डर डर के गया सिनेमा, पता नहीं इंग्लिश में होगी कि नहीं, लेकिन वो इंग्लिश में थी। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट एंड आई फाउंड दैट मूवी very emotional. Same goes for Elvis. I enjoy these movies. I understand their pain. So yeah, अच्छा क्या, हाँ ज़ोर से बातें करना और फ़ोन करना, अगेन ज़्यादा बोलोगे तो फिर जड़ा बोले वही बुआ खोले, ये तो मसला है। जो बोलता है फिर उसी को ही झेलना पड़ता है। बेहतर है आप जाके इंतज़ामिया को बोला करें कि भाई या तो मेरे पैसे वापस करो या इनको सीधा कराओ, ठीक है, पंगा डाल दिया करो। अब इंतज़ामिया तो नहीं लड़ेगी ना आपसे उस तरह। सो या ऑलवेज वॉइस, मे बी नॉट डायरेक्टली बट एटलीस्ट टेल दी अथॉरिटीज़ कि भाई मैंने यहाँ पैसे इसके दिए कि अगला अपना जूता मेरे कंधे पे रख रहा है, अगला ये शोर कर रहा है, अगला स्नैपचैट। somebody had written about कोई horror movie थी and some people were recording every jump scare on Snapchat, like what the fuck man, put your phone away। अब अगर उसमें जैमर भी लगा दें तो लोग तो फिर भी रिकॉर्ड तो करेंगे ना, वो बाद में अपलोड कर लेंगे। दैट डजंट वर्क आइदर। बहुत सारे थिएटर्स में अराउंड द वर्ल्ड देयर इज ऑलवेज वार्निंग्स अबाउट यू नो पुट योर फोन अवे, पुट योर फोन अवे। पीपल जस्ट डोंट लिसन मैन, डम फक्स। सो या मैन, आई एम सॉरी फॉर योर एक्सपीरियंस, बट इसमें फिर बेहतर एक हाल यही है कि आप इफ़ योर वर्किंग आवर्स आर फ्लेक्सिबल, मंगल की सुबह चले जाया करो, कोई भी नहीं होता, अकेले अपने हिसाब से देख कर आ जाओ, दैट्स द बेस्ट टाइम। बट आई अंडरस्टैंड लोग वीकेंड का वेट करते हैं, दे गो विद देयर फैमिलीज, दे गो विद देयर स्पाउसेस, ट्राइंग टू एंजॉय अ मूवी एंड दिस इज व्हाट दे गेट इन रिटर्न। इट्स सैड। हमें ना असल में वी आर नॉट ट्रेन्ड हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू फंक्शन एट इवेंट्स, विच इज़ वाई आप देखते हैं हमारे हर कॉन्सर्ट पे हुल्लड़बाजी होती है। यहाँ क्यों नहीं होती? ये तो कहते हैं ना शराब पी के अंग्रेज पागल हो जाते हैं, यहाँ क्यों नहीं होती हुल्लड़बाजी शराब पी के? क्यों इतने आराम से लाइन से निकल रहे होते? मैं आई वेंट टू सी लेडी गागा O2 अरीना में, O2 नहीं सॉरी, व्हाट्स दैट टीम, फुटबॉल की टीम है उनका, टॉटनम हॉटस्पर स्टेडियम में, धुत थे शराब से, आराम से निकल रहे हैं लाइन बना के, अपना गा रहे हैं, आपस में गा रहे हैं एंड दे वर जस्ट लाइक इन स्ट्रेट क्यू। ये पता नहीं कौन से नशों में होते हैं। तो इट्स ओनली तरबियत का ही फुकदान है और कोई नहीं। ये सब बकवास है कि वो शराब पी कैसे हो जाते हैं। हमने सोबर रह के कौन सी सोबर हरकतें कर ली? फजूल की चीज़ें हैं ये। जैसे करना होता है उसको नशे में भी होश होता है,
इतना होश जरूर होता है कि मैंने बोतल डस्टबिन में फेंकनी, सड़क पे नहीं तोड़नी, समझ रहे हैं? कॉन्सिक्वेंसेस सीधा रखते हैं। बट हमारे यहाँ हर तीसरा बंदा ही कोई कुछ है, कोई किसी का जानने वाला, कोई किसी का, कोई और अचीवमेंट है नहीं जिंदगी में सिवाय इस डीएनए एक्सीडेंट के कि हम उनके यहाँ पैदा हो गए। दैट्स देयर एंटायर अचीवमेंट। सो सॉरी टू हियर दैट मैन, बट क्या कर सकते हैं। बट ये कि सनमा को डंडा दें, घर आए, चले वहाँ नहीं दे सकते डंडा, घर आए, वॉइस इट आउट ऑन इंस्टाग्राम, टैग करें इनको फेसबुक पे, इनको ज़रा जलील करें ताकि इनको भी कोई गैरत है कि 2,500 रुपए के और इतने महंगे महंगे पॉपकॉर्न बेचते हो और बाहर से लाने भी नहीं देते। यू नो व्हाट हैपेंस यहाँ पे यू कैन जस्ट टेक, नहीं मना करते, इट्स परफेक्टली फाइन, एटलीस्ट इन इंग्लैंड मैंने तो यही देखा है। लोग घरों से ला रहे होते हैं, बच्चे अपना बैकपैक बना के जाते हैं, कभी किसी ने नहीं बोला कि नहीं जी ये जूस अंदर नहीं जाएगा। कहते हैं एंजॉय करने हैं, लेट देम एंजॉय। बट हमारे यहाँ चूंकि लालच ये ना, नहीं सब मेरे से खरीद, सब फेक और सब मेरे से खरीद, चल तेरे से खरीद लिया, दे दे सर्विस भी नहीं देनी। इफ ओनली पीपल रियलाइज कि हाउ मच वैल्यू यू गेट फॉर अ डॉलर एवरीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड एज अपोज टू इन प्लेस लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे आप हर चीज़ महंगी खरीदते भी हो और वो अगला आपको जलील करके बेचता है। इफ ओनली यू गेट टू एक्सपीरियंस लॉर्ड्स में आप पूरा बस्ता भर के जाओ ड्रिंक्स का और पॉपकॉर्न का, मजा है वो रोक के देखा है, कभी भी नहीं रोकेगा। आप घर से पॉपकॉर्न बनाओ और सिनेमा ले जाओ, कभी भी नहीं रोकेंगे यहाँ पे। उनका आइडिया कि यार आप एंजॉय करना है एंजॉय करो, हमने जो कमाना था कमा लिया टिकट से, ठीक है। आप ड्रिंक्स तो फिर वहीं से लोगे ना। आई डोंट नो मैन, खैर, sorry to hear about this. Alright G, next one says husband pushing me to cheat. Salaam Junaid, hope you are doing well. I'm writing to you because something has been off and I don't know if I'm overthinking it or if it's something I should take seriously. I'm a 29-year-old woman living in one of the cities of Canada with my husband. We both were second cousins and were in a relationship for 2 years before getting married at the age of 26. And then we migrated here. Alhamdulillah, our life has been good and we just earned our PR. Now it's been 3.5 years to our marriage. I work at a beverage kiosk in a mall and my husband works at a clothing store. Life is simple and we are happy. The other day we were watching a movie and discussing relationships and situationships when my husband suddenly said, एक बात बोलूं, कभी भी अगर चीट करना हो तो कर लेना, लेकिन बस याद रखना कि मुझे कभी पता ना चले. Just cover your tracks and never let me have an iota about it. I was shocked and told him, wow, that was random. And he just said, I'm also saying it randomly only. And then he brushed it off. This threw me off. In all these years, we never even joked about infidelity. We both hold good Muslim values and our behavior has been traditional. For example, in our first year over here, my husband wasn't open about me working. He only agreed because of high rents and living costs. And even then, the condition was that I had to wear a mask at all costs. It was only after the COVID wave died and he became more comfortable with the society and my workplace here. And then he allowed me to go out without a face mask and a baya. I love my husband deeply and I'm very possessive of him. But this statement he made makes me feel like he isn't possessive about me in the same way. Am I overthinking this or is there something deeper than that I should be concerned about? Thank you for taking time. तो एक बहन है, कनाडा मूव हुई हैं 3 साल पहले और इनके हस्बैंड ने फिल्म देखते देखते they were discussing about relationships and situationships और बातों बातों में बोल दिया कि कभी दिल करे तो कर लेना चीट, बस मेक श्योर मुझे पता ना चले, तो अपना ट्रैक्स अच्छे से कवर कर लेना. Obviously it threw her off because that's not the value she holds. इनफैक्ट हस्बैंड भी जब नए नए मूव हुए तो उन्होंने पहले तो काम नहीं करती थी और फिर जब ज़ाहिर है रेंटल कॉस्ट वगैरह हुई तो डिसाइड किया कि चलो काम कर लो, लेकिन मास्क और अबाया के साथ जो और वक्त के साथ साथ आहिस्ता ही ईज्ड इट ऑफ आइदर कि इट्स फाइन, यू कैन वर्क विदाउट इट टू. तो अब ये ज़ाहिर है बात ऐसी की है तो शी इज़ कनेक्टिंग एवरी डॉट के मास्क और अबाया के साथ ईजी हुए, जॉब के साथ ईजी हुए और अब कह रहे जाके चीट भी कर लो. नो, ही डिडंट से कि कर लें. आपने लिखा ना जैसे क्वेश्चन कि ही वांट्स मी टू चीट, ही डिडंट से ही वांट्स यू टू चीट. ही जस्ट सेड अगर कभी दिल करे तो कर लेना, मुझ तक बात ना है, मेरा दिल हर्ट होगा. अब अगेन ऑफ कोर्स आई एम नॉट एंडोर्सिंग एन आइडिया, अच्छी बात तो नहीं है अपनी बीवी को कहने वाली, मतलब ये कोई बात नहीं है कहने वाली, अनलेस
देर आर सम कपल्स हु आर इन ओपन रिलेशनशिप्स, ओपन मैरिजेस, वो एक अलग डिबेट है. क्लियरली यहाँ पे उस तरह का सिलसिला नहीं है. या तो उन्होंने, देखिए कुछ लोगों को ना ह्यूमर बड़ा ब्रोकन होता है, वो उनको समझ नहीं आ रहा था वो कह क्या रहे हैं, किसी बात का जो है ये बात कितनी आगे तक किसी को डीपली अफेक्ट कर सकती है. तो मजाक मजाक में अगर ये बात कह दी हो कि ओ आई डेंट मीन एनीथिंग, तो ये कोई अच्छा मजाक तो नहीं है. ठीक है ना. स्पेशली ऐसे स्पाउस से जो कि लॉयल भी हैं, जो इन चीज़ों को वैल्यू करती हैं, इस तरह की फीलिंग्स को, पोजेसिवनेस को वैल्यू करते हैं. यहाँ पे इस तरह की चीज़ें कहना अच्छी बात नहीं है. इन सम केसेस, आई एम जस्ट जनरली स्पीकिंग, मैं इनको नहीं कह रहा है, आपको नहीं कह रहा, ना मैं आपके दिमाग में कोई वसवसे डाल रहा हूँ. होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कभी कोई साहब खुद कहीं मशगूल हो तो वो इस तरह का आइडिया अराउंड थ्रो अराउंड करने की करते हैं कि हाँ मैं थोड़ा ओपन माइंडेड हो गया हूं, तो आप भी अगर होना चाहें तो हो जाए. इन केस वही वाली बात है ना कि कल को मुझ पे आए और मैं पकड़ा जाऊं, तो मैं तो पहले ही बोला था हाँ तुम भी कर लेना. तो ये भी होता है, लोग प्रीएम्प्टिव खेलते हैं. पहले से ही आइडिया, अगर खुद कुछ चीज गलत कर रहे होते हैं तो पहले से आइडिया अगले के दिमाग में प्लांट कर दो कि भाई तुम्हें भी अलाउ है. और अगर खुदा ना खास्ता खुद पकड़े गए तो बोलेंगे हाँ वो तो मैं तुम्हें पहले ही कहा था कि चलो इतना तो है, चलो मैं आई मेक श्योर आई कवर माई ट्रैक्स बेटर, समथिंग. नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसा कर रहे हैं या उनकी थोड़ी हो, मुझे तो जेन्युइनली लगता है वो मजाक ही कर रहे थे. कुछ लोगों को नहीं करना आता मजाक, उनको नहीं पता होता, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स के साथ इतना मिंगल नहीं किया होता, तो वो अंदाजा नहीं होता कौन सी बातें, वो मर्द और औरत हैं तो डिफरेंट ना, तो कौन सी बात कहाँ तक जाके लग सकती है, कौन सी बात किसी अगले बंदे को ओवरथिंक करने पे मजबूर कर सकती है, वगैरह वगैरह. एक चीज ये भी हो सकती है कि ही इज जस्ट ट्राइंग टू एक्ट कूल इन अ वे. अगेन, कूल होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बोलो अपनी बीवी कहाँ चल तू चली जा black.com. ये कोई कूल होने के तरीके नहीं है, इस तरह नहीं किया जाता. ये कि हाँ मैं कनाडा आ गया हूँ और अब मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा ओपन माइंडेड हो रहा हूँ, पहले मैंने तुम्हें नौकरी करने दे दी, फिर उसके बाद मास्क वास्क का बाय से भी मैं ज़रा थोड़ा सा ओके हो गया हूँ, तो ये शायद कि मैं कनाडा के रंग में ढल रहा हूँ और मैं एक प्रोग्रेसिव आदमी बनता जा रहा हूँ वक्त के साथ साथ, तो मुझे इन चीज़ों को चीज़ें ये अफेक्ट नहीं करती. बट अगेन, इन ऑर्डर टू बी प्रोग्रेस का मतलब ये नहीं कि आप बीवी किसी और घर में भेज दो. ये प्रोग्रेस, ये बेगैरती होती है. देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन दैट. आप प्रोग्रेसिव बिल्कुल हो सकते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ लिबरल खवातीन को समझाता है कि जो औरतें स्लीवलेस कपड़े पहनती हैं वो लिबरल होती है. सो दिस इज फार मोर टू दैट देन जस्ट वर्ड मीट्स द आई. ठीक है, मे बी शायद वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए मैं इतना कंट्रोलिंग नहीं हूँ, मैं बड़ा इजी हो गया हूँ, और मैं शायद पहले आई वाज कमिंग अक्रॉस एज समवन हु वांट्स टू कंट्रोल, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, ये पहनो वो पहनो, लेकिन अब मैं जो है ना थोड़ा कंफर्टेबल हो गया हूँ. आई ट्रस्ट यू मोर एंड आई थिंक वी हैव गुड कंपैटिबिलिटी, तो मुझे तुमसे कोई इशू नहीं है एज सच. तो मे बी शायद वो ये चीज़ बताना चाह रहे हो, या फिर वही कि किसी किस्म की हिडन इनसिक्योरिटीज या सप्रेस थॉट्स हो किसी किस्म की, या खुद दे माइट बी एन आइडिया, दे माइट नॉट बी समवन, बट साहब मे बी वांटिंग टू स्पाइस अप हिज लाइफ विद, वही आपने कहा ना कि लाइफ सिंपल है, वो काम पे जाते हैं, मैं काम पे जाती हूँ, घर पे आते हैं, PR भी मिल गया है 3.5 साल से. मोनोटनी जो है ना, इंसान देखें, इंसान के ना अंदर होता है कीड़ा, उसको हर वक्त तंग करता है कि कुछ नया करते हैं, आज कुछ हैपनिंग करते हैं, तो वो मोनोटनी से बहुत जल्दी इंसान बोर हो जाता है. तो मे बी देयर इज एन आइडिया इन हिज हेड कि वो कुछ नया हो जाए जिंदगी में, आई डोंट नो. बट हाउएवर मैं बिल्कुल ये कहूँगा कि आपकी फीलिंग्स जो हैं बिल्कुल वैलिड है, बिकॉज योर रिएक्शन शोज यू आर समवन हु वैल्यू एक्सक्लूसिविटी, हु वैल्यू पोजेसिवनेस, हु वैल्यू बीइंग लॉयल, और ये बहुत अच्छी ट्रेट है और ऐसा ही होना चाहिए. दैट इज द प्रॉमिस यू मेड टू ईच अदर. इसलिए थोड़ी शादी की थी कि कल को वॉलीबॉल की तरह, चल आज तू इधर मुझे फेंक दे, तू मुझे इधर फेंक, ये क्या बात हुई? पॉइंट थोड़ी चल रहा है भाई, ये जिंदगी है यार. तो आई वुड से डोंट इग्नोर इट, बट डोंट ओवर रिएक्ट इट आइदर. आई वुड सजेस्ट के किसी दिन, वीकेंड वाले दिन, आराम से बैठ के चाय वाय लेके ऐसी कैजुअली डिस्कस करें कि लाइक since you said that, it's been in my head, like I just want to know what you mean by that. मतलब क्या, like do you think of me who would want to do something behind your back, or
व्हाई डिड यू से दैट, ऐसे ही, एंड जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि वो क्या चाह रहे हैं, क्या उनको फिर ये भी पूछेगा कि लाइक आर यू इन अ मूड टू लुक एल्सवेयर एंड मे बी प्लांटिंग द आइडिया इन माई हेड कि देखो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ या मैं करने वाला हूँ, तो तुम्हें भी मौका मिले तो कर लेना, बस जैसे मेरा नहीं तुम्हें पता चल रहा तो तुम अपना भी मुझे नहीं बताना। कुछ लोग गिल्ट से भी कर रहे होते हैं, वो होता है ना कि इफ योर गर्ल इज आउट ऑन अ गर्ल्स नाइट आउट और रात 3 बजे शी कॉल्स यू सेइंग आई लव यू, आई मीन समथिंग्स रॉन्ग, मतलब कुछ हुआ है, क्योंकि वो गिल्ट वाला आई लव यू होता है। या फिर ऑल गर्ल्स ट्रिप बाली से अगर फोन आ रहा हो कि आई मिस यू अ लॉट, आई लव यू, आई डोंट नो मैन, आई एम जस्ट सेइंग लुक फॉर द साइंस। सो आई थिंक बिठा के पूछ लें एक बार। आई रियली होप ही वाज जस्ट जोकिंग एंड ही इज लाइक अ टिपिकल यू नो कराची बॉय विद लाइक नॉट अ सेंस ऑफ कि कौन सी बात कहाँ तक जा सकती। सो यू आर नॉट ओवर थिंकिंग एट ऑल, योर कंसर्न्स आर वैलिड, परहैप्स जस्ट सेट इट डाउन, वरना वही वाली बात है, इमेजिनेशन में आप सफरिंग करती रहेंगे और मैंने 4 आइडियाज और दे दिए, अब आप और मजीद सफर करें, तो इससे बेहतर है बिठा के बात कर लें, पूछो भाई क्या मसला है, ये बात बोली क्यों, तो लड़े नहीं। लाइक एक अनईजी सी फीलिंग आ गई है मेरे दिल में आपको लेके, मतलब लाइक डू यू रियली थिंक कि मैं आई वुड बी डूइंग दिस, लाइक व्हाई डिड यू से समथिंग लाइक दैट। एंड ऑफ कोर्स किसी भी एक शरीफ ऑनरेबल खातून के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है कि लाइक आप कैसे कैसे सजेस्ट कर सकते हो यार, अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो बैठ के सुन लें एक बार और फिर जो भी जवाब दें मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि अब सस्पेंस तो आपने हम हमारे अंदर डाल दी है, अब हम सब सस्पेंस में कि ये चल क्या रहा है। तो फॉलो अप ज़रूर दीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा, एंड होपफुली यू विल फाइंड योर आंसर। बट ये कि अपने आप को वो ना करें, डोंट ब्लेम योर सेल्फ फॉर overthinking. It is kind of a disturbing question to begin with. I hope it helps. Take care. Anyways, thank you guys. Thank you so much for all the love and support. Patreon.com/GanjiSwag पे आप सपोर्ट कर सकते हैं, एंड इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।